मैं आज के दिन का, कल के सपनों का और जीवन के सफर का शुक्रिया करता हूँ। मैं अपने प्रोफेशन, अपने कस्टमर्स, सप्लायर्स और उन सभी का शुक्रिया करता हूँ जो मेरे सपनों को सपोर्ट करते हैं। मैं मेरी टीम, स्टाफ और सीनियर्स का दिल से आभारी हूँ जिनके साथ मिलके हम आगे बढ़ते हैं। मैं मेरा जीवन साथी, बच्चे, रिश्तेदार और दोस्तों का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे प्यार, समर्थन और खुशियां दी। मैं अपने हर अंग, हर सांस, हार्ट बीट के लिए थैंकफुल हूँ जो मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाते हैं। हम उन सभी अचीवमेंट का आभारी हूँ जो मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं और उन चैलेंज का जिन्होंने मुझे इवॉल्व किया। मेरे जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है उसका, और जो कुछ भी मेरा पास आने वाला है उन सभी का दिल से शुक्रिया करता हूँ। दिल से शुक्रिया हमारे देश के जवान और किसानों का। आपके बलिदान और मेहनत से हम जीते हैं। आप हो तो हम हैं, आप हो तो भारत है। जय जवान, जय किसान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। जाने अनजाने में मेरी बातों से, कार्यों से, विचारों से किसी का मन दुखाया हो, किसी को हानि पहुंचाई हो, अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट दिया हो, नम्रतापूर्वक माफी चाहता हूँ। किसी और ने मेरे प्रति कोई गलती की हो तो उन्हें भी मैं माफ करता हूँ। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, आई एम ग्रेटफुल। आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। आगे बढ़ते हुए हम अफर्मेशन दोहराएंगे। डीपली ग्रेटफुल। ग्रेट। सभी को अपना पोजीशन लेना है। वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, जो भी आसन आपके लिए कंफर्टेबल है। दाहिना हाथ अपने सीने पे और बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही बिलीव के साथ इन अफर्मेशंस को जो है हमें दोहराना है। यस। जैसे आपके विचार है वैसे आपके शब्द बनते हैं। जैसे आपके शब्द है वैसे आपकी एक्शन बनती है। जो एक्शन आप बार बार लेते हैं वैसे आपकी आदत बनती है। और आपकी आदतों से ही आपका कैरेक्टर और आपका भाग्य बनता है, डेस्टिनी बनता है। तो बहुत ही विश्वास के साथ, बिलीव के साथ इन अफर्मेशंस को साथ में दोहराना है। प्रदीप जी, यस, आप आगे दोहराएंगे, हम आपके साथ में दोहराएंगे। यस। थैंक यू। प्रदीप जी। थैंक यस। यू। थैंक यू। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। मैं जो खाना खाता हूँ वह अमृत है। मैं जो खाना खाता हूँ वो अमरूद है। जिससे भी मैं मिलता हूँ वह भगवान है। जिससे भी मैं मिलता हूँ वो भगवान है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मेरा मन शांत और स्थिर है। मेरा मन शांत और स्थिर है। मेरे विचार मेरे कंट्रोल में रहते हैं। मेरे विचार मेरे कंट्रोल में रहते हैं। मेरी सोच की शक्ति हर नकारात्मकता से 100 गुना बड़ी है। मेरी सोच की शक्ति हर
नकारात्मकता से 100 गुना बड़ी है। मेरे मन में केवल सकारात्मक विचार ही आते हैं। मेरे मन में केवल सकारात्मक विचार ही आते हैं। मैं हर परिस्थिति से कुछ नया सीखता हूँ। मैं हर परिस्थिति से कुछ नया सीखता हूँ। मेरा आत्मविश्वास अडिग और मजबूत है। मेरा आत्मविश्वास अड़ीग और मजबूत है। मेरा भविष्य उज्जवल और खुशहाल है। मेरा भविष्य उज्जवल और खुशहाल है। मैं हर दिन ऊर्जा से भरपूर रहता हूँ। मैं हर दिन ऊर्जा से भरपूर रहता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी लगन से निभाता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी लगन से निभाता हूँ। मेरी बॉडी हेल्दी है और माइंड ब्रिलियंट है। मेरी बॉडी हेल्दी है और मेरा माइंड ब्रिलियंट है। जी। अब हम पैसे के लिए अफर्मेशंस दोहराएंगे। मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे पास बहुत पैसा है। मैं पैसा कमाने के लिए तैयार हूँ। मैं और पैसा कमाने के लिए तैयार हूँ। मैं पैसा बनाने में सक्षम हूँ। मैं और पैसा बनाने में सक्षम हूँ। पैसा कमाना आसान और पवित्र कार्य है। पैसा कमाना आसान और पवित्र कार्य है। मैं हमेशा पैसों का स्वागत और सम्मान करता हूँ। मैं हमेशा पैसों का स्वागत और सम्मान करता हूँ। मेरा अंतर्मन धन का शक्तिशाली चुंबक है। मेरा अंतर्मन धन का शक्तिशाली चुंबक है। मैं अमीरों की प्रशंसा करता हूँ और उनसे प्रेरणा लेता हूँ। मैं अमीरों की प्रशंसा करता हूँ और उनसे प्रेरणा लेता हूँ। ईश्वर की कृपा से मैं अमीर हूँ और दिन ब दिन और अमीर बन रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से मैं अमीर हूँ और दिन ब दिन और अमीर बन रहा हूँ। मैं दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए बिजनेस करता हूँ। मैं दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए बिजनेस करता हूँ। मेरे ग्राहक मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझे पसंद करते हैं। मेरे ग्राहक मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझे पसंद करते हैं। मेरा बिजनेस ऑटो पायलट सिस्टम पर तेजी से बढ़ रहा है। मेरा बिजनेस ऑटो पायलट सिस्टम पर तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन मैं और बेहतर होता जा रहा हूँ। हर दिन मैं और बेहतर होते जा रहा हूँ। मेरी टीम मेरे साथ हर कदम पर मजबूती से चल रही है। मेरी टीम मेरे साथ हर कदम पर मजबूती से चल रही है। मैं मिरेकल मॉर्निंग के साथ हर दिन की नई शुरुआत करता हूँ। मैं मिराकल मॉर्निंग के साथ हर दिन की नई शुरुआत करता हूँ। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। आई एम द हैप्पीएस्ट। आई एम द ग्रेटेस्ट। आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। आई एम द हैप्पीएस्ट। आई एम द ग्रेटेस्ट। आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। अब मैं आगे बोलूंगा, आपको बढ़िया है बढ़िया है बोलना है, थम्स अप के साथ और पूरी एनर्जी के साथ। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको फिर पूरी एनर्जी के साथ बोलना है। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। थर्ड एंड लास्ट टाइम हम फिर से इसको दोहराएंगे पूरी एनर्जी के साथ। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। और यस, एक अफर्मेशन चैट बॉक्स में टाइप करेंगे जो आपके दिल को छू गया। एक अफर्मेशन जो आपके दिल को छू गया, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। वेरी गुड। चैट बॉक्स टाइप करेंगे वन अफर्मेशंस। जो भी खाता हूँ अमृत है। आज का दिन बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है।
I'm the best, best, best. I'm deeply grateful. Wow, fantastic. आज का दिन बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। मेरा अंतर मन धन का शक्तिशाली चुंबक है। वाओ प्रदीप जी। वाओ मैथिली जी। यस। दुष्यंत जी, आई एम द बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट। आई एम द बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट। सारिका जी, मैं दिन मैं बड़े अमीर हो दिन ब दिन और अमीर बनते जा रहा हूँ। आशा जी, वाओ आज का दिन बढ़िया है। युवराज जी, वाओ। आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी। फंटास्टिक। वाओ। देवेंद्र जी, बहुत फास्ट जा रहा है, उसको मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। ग्रेट, ग्रेट। कृष्ण कृष्ण जी, बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट। प्रेम कुमार जी, आई एम द बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट। सभी को पढ़ना है, सभी को हर चार्ट को पढ़ना है। ओके। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। आज का दिन बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। पैसा कमाना बहुत ही आसान और पवित्र कार्य है। वनिता जी। गोपाल जी, आई एम ग्रेटफुल। हे ईश्वरा, मेरा मैं हमेशा सदा प्रगति अच्छी प्रगति करता रहता रहूंगा। वाह रामकृष्ण जी। आज का दिन बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। मेरा मन धन का शक्तिशाली चुंबक है जो मेरी ओर बहुत सारा पैसा आकर्षित करता है। आज का दिन बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। आई एम द बेस्ट। उमा शंकर जी, या जगेश जी, फंटास्टिक। नीलेश जी, आज का दिन अमूल्य है। वाह। मनोहर जी, आज का दिन बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। गीता जी, आज का दिन बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। वाह फंटास्टिक। ओके। ग्रेट, 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 ग्रेट। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, हम हमारे नेक्स्ट रिचुअल की तरफ बढ़ेंगे। सभी को ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए रेडी होना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए सभी को रेडी होना है। वाह फंटास्टिक। पूरे शरीर को ऑक्सीजनेट करने के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए रेडी। ग्रेट, ग्रेट। यस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए रेडी। 2 मिनट दीजिए मुझे बस। स्टार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी और गहरी सांस, और सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स। आंखें पूरी तरह से बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे स्ट्रेट।
सारा ध्यान अपनी सांसों पे। अभी आपको मैं जैसे ही एक कहूंगा आपको आंखें खोलनी है, और दो कहूंगा तो आंखें आपको बंद करनी है। एक पे आंखें खोलेंगे और दो पे आंखें बंद करेंगे, और ये करते हुए आप धीरे धीरे अल्फा अवस्था में जाएंगे। 1, आंखें खोले। 2, आंखें बंद करें। 1, आंखें खोले। 2, आंखें बंद। 1, 2, 1, 2, 1, 2। जैसे जैसे आप आंखें खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, आपकी आंखें बहुत ही भारी होती जा रही है, बहुत ही भारी होती जा रही है। 1, 2, 1, 2। आपकी आंखें बहुत ही भारी हो चुकी है, और धीरे धीरे आंखें खोलना भी डिफिकल्ट होते जा रहा है, बहुत ही भारी हो रही है। 1, 2, 1, 2। और यस, इस 1 और 2 के साथ आपकी आंखें बहुत भारी हो चुकी है, आंखें खोलना मुश्किल हो बनते जा रहा है, आप बिल्कुल भी आंखें खोल नहीं पा रहे हैं। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। और आप धीरे 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 ट्रांस में जा रहे हैं, अब धीरे धीरे मन की गहरी अवस्था में जा रहे हैं। 1, 2, 1, 2। अब धीरे धीरे अल्फा अवस्था में जा रहे हैं, ट्रांस में जा रहे हैं, बहुत ही गहरी नींद में जा रहे हैं। 1, 2, 1, 2, 1, 2। आपकी आंखें बहुत ही स्ट्रांग बन चुकी है, और बिल्कुल भी आंखें खुल नहीं रही है, और आप मन की गहरी अवस्था में जा चुके हैं, गहरी नींद में जा चुके हैं। इस अवस्था को अल्फा स्टेट कहा जाता है। आप अल्फा स्टेट में जा चुके हैं, मन की गहरी अवस्था में जा चुके हैं, और इस स्टेट पे, इस स्टेज पे जिस भी चीज के बारे में आप सोचते हैं, वो चीज आपकी कंप्लीट हो जाती है। यस, जिस भी चीज के बारे में आप सोचेंगे वो सारी चीजें कंप्लीट हो सकती है। यस, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है। यस, उस गोल को आप याद करेंगे जिनको आप अचीव करना चाहते हैं। यस, मेरे सारे गोल्स, हमारे सारे गोल्स मैं देख पा रहा हूँ। मेरे सारे गोल्स समय से पहले कंप्लीट हो रहे हैं। मेरे सारे फाइनेंशियल गोल, फिजिकल गोल, मेंटल गोल, फैमिली गोल, सोशल गोल धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं। इसको विजुअलाइज करें।
मेरे सारे गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ और सारे गोल्स को परिवार के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे सारे गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं। मेरा बिजनेस ऑटो पायलट सिस्टम पर तेजी से बढ़ रहा है। मेरा बिजनेस ऑटो पायलट सिस्टम पर तेजी से बढ़ रहा है। आप विजुलाइज कर रहे हैं, यस, मेरे लिए लोग, पैसा और सिस्टम काम कर रहा है। मेरे लिए लोग, पैसा और सिस्टम काम कर रही है। और मैं मेरे सक्सेस को, मेरे हर उस अचीवमेंट को, मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे सारे गोल्स समय से पहले कंप्लीट हो रहे हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरा परिवार बहुत ही खुश है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस यूनिवर्स को हम धन्यवाद कहेंगे। आपके माता पिता, गुरुजन, हर उस इंसान को, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहेंगे जिनकी मदद से हम यहाँ तक पहुंच पाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम धीरे धीरे इस अल्फा अवस्था से बाहर आएंगे। मैं 1 से 3 तक गिनूंगा और 3 के बाद आप अल्फा अवस्था से बाहर आएंगे। 1 पे आपको अवेयरनेस करना है। 2 पे आपको आजू बाजू की परिस्थिति को महसूस करना है। और 3 पे आंखें खोलनी है। यस, 1 अवेयर हो जाएंगे। 2 आजू बाजू की सिचुएशन को, आवाज को महसूस करेंगे। और थैंक यू, थैंक यू। यस, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे। उससे जो पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको पूरे चेहरे पे और पूरे शरीर पे महसूस करते हुए धीरे धीरे इस मेडिटेशन पोजीशन से बाहर आएंगे। अभी हम अपना गोल राइटिंग का टास्क कंप्लीट करेंगे। सभी को अपना गोल बुक लेना है और उसमें अपने गोल लिखने हैं। यस, गोल राइटिंग का टास्क कंप्लीट करेंगे। फंटास्टिक। सभी को अपना गोल राइटिंग का टास्क कंप्लीट करना है। सभी को अपना गोल 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 बुक साथ में लेना है। गोल बुक को आपको साथ में लेना है और गोल में अपने गोल बुक लिखेंगे। वेरी गुड। गोल को 5 बार लिखना है। जो भी आपका मेन गोल है उसको 5 बार लिखना है। गोल को फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में लिखना है। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, गोल मेजरेबल होना चाहिए, गोल अचीवेबल होना चाहिए और गोल चैलेंजिंग भी होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट 1 मिनट हम गोल राइटिंग कंप्लीट करेंगे।
सब लोग लिखेंगे और उसको अपने फोटो निकाल के अपने ग्रुप में पोस्ट करेंगे। वाह, फंटास्टिक। सभी को अपने गोल का फोटो निकाल के अपने गोल में पोस्ट करेंगे, बुक में पोस्ट करेंगे। वेरी गुड। फास्ट 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 फास्ट। वेरी गुड। हाँ, सारिका जी ओपन हो गया है, ओपन हो चुका है। या, फंटास्टिक फंटास्टिक। आगे बढ़ते हुए सभी को अपने ग्रुप में फोटो डालना है आपके गोल बुक का। ग्रेट। दोस्तों, एक मिशन पे काम कर रहे हैं और 1 लाख फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ 1 करोड़ फैमिलीज को उनके फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए हेल्प करें, ये हमारा मिशन है। क्योंकि भारतीय एक महासत्ता बनने जा रहा है और इसके लिए हर भारतीय को आर्थिक रूप से सक्षम, सजग और समृद्ध होना होगा। और इस मिशन के ऊपर काम करते दोस्तों 4 पिलर्स के ऊपर हम काम करते हैं, 4 महत्वपूर्ण पिलर्स। चैट बॉक्स में करेंगे, तन मन धन और जन। वेरी गुड। तन मन धन और जन, सक्सेस के हमारे 4 पिलर्स है। शरीर से सुदृढ़ होंगे, मन से स्ट्रांग बनेंगे, धन से धनवान बनेंगे, और उसके बाद दोस्तों हमारे समाज के प्रति हमारा जो बनता है, समाज को भी हम देंगे, जन को भी देंगे। फंटास्टिक। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसलिए पहले हम अपने आप के ऊपर काम करते हैं, अपने माइंड के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि कहा जाता है मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। इफ यू कैन चेंज योर माइंड, अगर आप आपके माइंड को अगर बदल सकते हैं तो हर चीज को आप बदल सकते हैं। तो माइंड, मॉर्निंग रिचुअल में हम सारी एक्टिविटी करते हैं। ये स्टडी का रिपोर्टिंग किया जाता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, प्रेयर करते हैं, ध्यान करते हैं, अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड करते हैं, ओके, गोल बुक लिखते हैं। ये सारा क्या है, आपके माइंड को अलाइन रखने की वाली सारी चीजें हैं। मेरा माइंड इधर उधर भटकता है, मेरे माइंड को अलाइन रखने के लिए, एक चीज के ऊपर फोकस रखने के लिए, ये तो कहा जाता है ये हमारा दिमाग जो है ना, एक बंदर की तरह है ना, मंकी मंकी माइंड जिसको कहा जाता है। वो बहुत अलग अलग चीजें सोचता है, अलग अलग चीजें करना को चाहता है। लेकिन उसको अगर आपने, अगर रोज सुबह अगर उसको अलाइन किया, तो दोस्तों ये पूरे दिन भर उस अलाइन में रह जाता है। तो ये सुबह का रिचुअल क्या होता है, पूरे दिन को अलाइन करने का एक्टिविटीज रहता है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक, वेरी गुड। मन एक ऐसी चीज है जिसको मैं हमेशा कहता हूं, मेरे मेंटर मुझे हमेशा बताते हैं, अगर मन अगर आपका मालिक बन जाए, बहुत ज्यादा डेंजर है। मतलब आपके माइंड, मन के हिसाब से अगर आपने करना चालू कर दिया तो बहुत ज्यादा डेंजर है। लेकिन वही अगर आपने मन को काबू में कर लिया, मन को आपके कंट्रोल में ला लिया, आप जैसे चाहेंगे वैसा आपका मन करेगा, आप जहां पे चाहेंगे वहां पे आपका मन जाएगा, जहां आप जो जो पाना चाहेंगे उसको मन के ऊपर आप वो टिकाएंगे। ये अगर आप कर लिए दोस्तों, ये आपका बहुत ही बड़ा वफादार आपका नौकर बन सकता है। आपको हर वो चीज लेके दे, ला के दे सकता है, बना के दे सकता है, अचीव करवा सकता है जो आप चाहते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं, चैट बॉक्स टाइप कीजिए एग्री। कितने लोग एग्री करते हैं? मन एक ऐसी चीज है, यस, अगर वो मालिक बन जाए तो दोस्तों बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा डेंजरस है, बहुत बड़े नुकसान आपके जीवन में आ सकते हैं अगर वो आपका मालिक बन जाए, उसके मुताबिक आप करना चालू करें। लेकिन उसको अगर आपने नौकर बना दिया, उसको अगर आपने सर्वेंट बना दिया, उसको अगर आपने काबू में ला लिया, वनिता जी, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा आपका सेवक बन सकता है, और आपके हर सपनों को कंप्लीट करने की ताकत उसके अंदर है। हर उस गोल को जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, उस चीज को अचीव कर सकते हैं, इतनी ताकत माइंड के पास है। वेरी गुड। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेली का हमारा मनी रिचुअल। सब लोग मनी रिचुअल करेंगे। यस, पैसे को प्यार करेंगे, पैसे को रिस्पेक्ट करेंगे। यस, पैसे को टच करेंगे, पैसे को फील करेंगे। वेरी गुड। पैसे को टच करेंगे, पैसे को फील करेंगे। फंटास्टिक, फंटास्टिक। ओके, यस, पैसे को प्यार करेंगे, टच करेंगे, फील करेंगे। इस यूनिवर्स को धन्यवाद कहेंगे, थैंक यू मनी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
पैसे के सुगंध को महसूस करेंगे, पैसे को दिल को लगाएंगे, प्यार करेंगे। वाह, अच्छी तरह से दोनों तरफ से पैसे को देखेंगे और उस पैसे को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। वाह, फंटास्टिक। और ये छोटी सी आदत, पैसे को सेव करेंगे। ग्रेट ग्रेट। वाह, पैसे का मैनेजमेंट करेंगे। पैसा कमाने की आदत तो लग चुकी है, पैसा खर्चा भी बहुत खूब तरीके से करते हैं। लेकिन दोस्तों, पैसे वाला अगर बनना है, अमीर अगर हमें बनना है, तो पैसे को क्या करना पड़ेगा, यस, मैनेज करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा और उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वाह, फंटास्टिक। यस, फंटास्टिक फंटास्टिक। थैंक यू यूनिवर्स, फंटास्टिक। यस, कितना सेव कर रहे हैं, चैट बॉक्स टाइप करेंगे। डेली का आपका सेविंग कितना है, कितना बड़ा कर रहा है, उससे ज्यादा कितना रेगुलर कर रहा है। वाह, फंटास्टिक। बनवराल जी फंटास्टिक, विकी जी ग्रेट ग्रेट, शानदार। यस, कितना बड़ा कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा कितना रेगुलर कर रहे हैं, कितने कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, कितने दिल से कर रहे हैं, कितने रिस्पेक्ट के साथ कर रहे हैं, कितने बिलीफ के साथ कर रहे हैं। ओके, ये ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाह, फंटास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फंटास्टिक। उसके बाद हम क्या करते हैं, बिजनेस रिचुअल्स। बिजनेस रिचुअल में हम क्या करते हैं, टू डू, यस, हमारा पीडी एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। तो सभी को पीडी एक्टिविटी करना है। पीडी एक्टिविटी में आज ऐसे कौन से तीन चीजों के ऊपर मेरा फोकस होगा, ऐसे कौन से तीन चीजों के ऊपर मेरा फोकस होगा। चैट बॉक्स टाइप कीजिए, आप आज ऐसे कौन से तीन चीजों के ऊपर फोकस होगा आपका। कौन से तीन चीजें, महत्वपूर्ण चीजें आज हम करेंगे जो आपको आपकी गोल की तरफ लेके जाने के लिए हेल्प करेंगे। टू डू लिस्ट। आज कौन से, जैसे कल हमने देखा था टेलीकॉलिंग हमने किया था, और टेलीकॉलिंग के ऊपर फोकस करते हुए किया। मैंने बहुत सारे लोगों के फीडबैक देखे, सारे ग्रुप में मैंने फीडबैक देखे दोस्तों। जिन्होंने भी दोस्तों 1 घंटा फोकस के साथ किया था, उनके बहुत अच्छे मीटिंग जब फिक्स हो चुके हैं। यस, यस। बात यह है ना दोस्तों, बात यह है ना, नॉलेज तो बहुत सारा है लेकिन उसको हम करते नहीं है। तो दोस्तों, टू डू लिस्ट मेंटेन करना है। आज कौन से तीन चीजें होंगी जिसको आपको आपकी गोल की तरफ लेके जाएंगे, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। और उसके बाद में आप हो सके तो ग्रुप में भी डाल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा श्रीपाद जी। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग अगर करने वाले हैं तो कितने प्रोस्पेक्ट आज कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आज का हमारा टास्क लेंगे, हम आज प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। 1 घंटा निकाल के सब लोग चैट बॉक्स में टाइप करेंगे प्रोस्पेक्टिंग। आज हम चैट बॉक्स में टाइप करेंगे प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का भी वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो सब लोग चैट बॉक्स में करेंगे प्रोस्पेक्टिंग। आज पूरे दिन भर में आपके पास जो 10 घंटे हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा निकालना है। 1 घंटा निकालना है। और आज के 1 घंटे में आपको सर्वे एक्टिविटी करना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है। उस 1 घंटे में और किसी चीज का डिस्टरबेंस नहीं होगा। स्टार्ट टू एंड, शुरुआत कीजिए आप जहां पे रहते हैं, आपके मोहल्ले से, आपके एरिया से, शॉप टू शॉप, शॉप टू शॉप, शॉप टू शॉप। पूरे 1 घंटे में आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, सर्वे एक्टिविटी करना है। प्रोस्पेक्टिंग सर्वे एक्टिविटी, उसका फॉर्म मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यस, उस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालना है और सर्वे एक्टिविटी करनी है। मिनिमम 50 प्रोस्पेक्टिंग करने हैं। चैट बॉक्स में कीजिए प्रोस्पेक्टिंग 50 फॉर्म मिनिमम। आज का हमारा टास्क होगा, और ये सब करने के लिए यस 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा, जितने हो सकते हैं 1 घंटे में, जितने हो सकते हैं। मिनिमम 50 फॉर्म आपके पास होने चाहिए, आने चाहिए आज। एक एक बोलते हैं ना, चैलेंज लेके मैं आज फील्ड पे जाना है। 50 फॉर्म, 50 प्रोस्पेक्टिंग। कहाँ पे जाना है, आपके घर के बाजू में, जहां पे भी आप रहते हैं, जहां पे आपका ऑफिस है, उसके बाजू में जितने भी सारे शॉप्स है, शॉप टू शॉप जाना चालू कीजिए। ओके, कैसा बोलना है, कैसा अप्रोच करना है, उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको आज देखना है। और दिन का 1 घंटा निकालना है ओनली प्रोस्पेक्टिंग। सब लोग टाइप करिए जड़क से प्रोस्पेक्टिंग 50, 50 प्रोस्पेक्टिंग। जब तक 50 प्रोस्पेक्ट कंप्लीट नहीं होते हैं, तब तक एक्टिविटी को बंद नहीं करेंगे। उस दौरान आपका फोन नहीं बजेगा, फोन को आपको एरोप्लेन मोड पे डाल देने का है। और जब तक 50 फॉर्म कंप्लीट नहीं होते हैं, तब तक एक्टिविटी को स्टॉप नहीं करना है। शॉप टू शॉप, नेबर्स, हो सकता है, हाँ, आप रेसिडेंशियल में करना चाहते हैं रेसिडेंशियल में कर सकते हैं, शॉप टू शॉप करना चाहते हैं शॉप टू शॉप कर सकते हैं। यस, 50 प्रोस्पेक्टिंग। वाओ, फंटास्टिक फंटास्टिक। जिसका यस, ग्रेट ग्रेट। ओके, आज का हमारा टास्क क्या होगा,
प्रॉस्पेक्टिंग, प्रॉस्पेक्टिंग का फॉर्म मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑलरेडी आपने अगर कोर्सेज को कंप्लीट किया होगा तो आपको अच्छे से जानकारी आ ही चुकी होगी। 50 प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे। यस, उस फॉर्म को कैसा फिल करना है, फॉर्म का जेरोक्स निकालना है। आगे पीछे एक फॉर्म में आपको 4 लोगों के नाम आ सकते हैं, 4 शॉप के नाम आ सकते हैं, 4 घर के नाम आ सकते हैं। तो आपको 50 फॉर्म के लिए कितने प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे फॉर्म के? यस, 10 फॉर्म निकालेंगे, बहुत हो गए। ओके, 10 प्रिंट आउट निकालेंगे, 50 फॉर्म। और मैं बोलता हूं आने वाले पूरे वीक का प्रोस्पेक्टिंग का काम आपका खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। एरिया कौन सा करना है? वन प्रॉब्लम, वन मार्केट, वन मेथड। एक मार्केट में काम करना है, तो आप जहां पे रहते हैं उसके 5 से 10 किलोमीटर रेडियस। 5 किलोमीटर की भी जरूरत नहीं है, 1 किलोमीटर का रेडियस। बहुत भागम दौड़ी नहीं करना है। 10 फॉर्म्स के प्रिंट आउट, सारा चीज मैं आप ऑडियो में भी डाल दूंगा आपको। 10 फॉर्म के प्रिंट आउट निकालेंगे, मिनिमम 50 फॉर्म फिल करेंगे। उस दौरान बाकी कुछ भी काम नहीं करना है, कुछ भी काम नहीं करना है। फोन एरोप्लेन मोड पे, कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, रिसीव नहीं करना है जब तक 50 फॉर्म कंप्लीट नहीं होते हैं। 50 फॉर्म का मतलब है दोस्तों पूरे वीक का आपका जो है, आपका रॉ मटेरियल रेडी हो गया। यस, तो कितने लोग मुझे कमिटमेंट कर रहे हैं आज? जब तक 50 फॉर्म नहीं होंगे, कोई ना बोले, कोई कुछ भी बोले, ना बोलने का तो सवाल ही नहीं आता है, हम कुछ बेचने वाले तो है नहीं। ओके, 50 फॉर्म हमें कंप्लीट करने हैं प्रोस्पेक्टिंग को लेके। राइट, कितने लोग मुझे कमिटमेंट कर रहे हैं? और देखिए, कमिटमेंट कमांडो का कमिटमेंट है। अगर कर सकते तो ही कीजिए, है ना, तो ही यस कीजिए। 50 फॉर्म जब तक पूरे नहीं होते हैं। वेरी गुड, उसका वीडियो भी मैं शेयर करूंगा, फॉर्म में शेयर करूंगा, क्या क्या करने स्टेप से उसका ऑडियो भी मैं शेयर करूंगा। और शाम को आपको रिपोर्टिंग करना है। मैंने बहुत सारे कल ग्रुप में देखा, बहुत सारे लोगों के बहुत प्यारे प्यारे रिपोर्टिंग्स आ चुके हैं। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ बताता हूं, दिन का अगर 1 घंटा भी अगर आपने इस तरह से फोकस के साथ अगर आपने काम किया, जिसको हम कहते हैं फोकस अवर्स, दोस्तों जीवन चेंज हो सकता है। रानी जी, दुष्यंत जी, गीता जी। ओके, यस, कमिटमेंट, फंटास्टिक फंटास्टिक, सारा चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वाओ, फंटास्टिक, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत शानदार। चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे या? ग्रेट। हाँ, कोई शेयरिंग करना चाहता है तो वर्चुअल हाथ रेज करके रखिए, मैं आपको आज शेयरिंग का भी मौका देने वाला हूं। यस दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है। और यस, यस, हमारे जीवन में यहां तक पहुंचाने के लिए, हर उस इंसान के लिए, हर उस परिस्थिति के लिए हमने धन्यवाद किया है, थैंक यू कहा है। जो भी आपके जीवन में गुरुजन है, जिन्होंने दोस्तों आपको यहां तक पहुंचाने के लिए आपको हेल्प किया है, जाने अनजाने में, नोन अननोन, बहुत सारे लोगों से दोस्तों बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। मेरा मानना है, मैं मेरे मेरे घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चे से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। भले वो बहुत छोटे हैं, 10 साल के अंदर के तीनों भी है, लेकिन दोस्तों हर एक से तो मुझे सीखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको जिनको से भी आपको कुछ सीखने को मिला है, उनको दिल से धन्यवाद कीजिए, उनको दिल से धन्यवाद कीजिए, थैंक यू कहिए। ओके, आपके क्लाइंट आपके गुरु जी के गुरु के समान हो सकते हैं, आपकी टीम है, आपके 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 सीनियर्स है। ओके, आपके आपके स्कूल के गुरुजन्स है, कॉलेज के टीचर्स होंगे। तो सभी के लिए दोस्तों दिल से धन्यवाद कहना है, दिल से धन्यवाद कहना है। क्योंकि दोस्तों ग्रैटिट्यूड में बहुत बड़ी ताकत होती है। कहा जाता है दोस्तों, जिस चीज के लिए दिल से आप धन्यवाद कहते हैं दोस्तों, वो सारी चीज दोस्तों आपके जीवन में और भर भर के आती है। ओके, आपके गुरुजन है तो यस, उनको धन्यवाद कीजिए। उनसे जो भी ज्ञान मिला है, जिनसे नॉलेज मिला है, डायरेक्शन मिला है दोस्तों, आपके जीवन में दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे आ सकता है। ओके, तो दिल से धन्यवाद कहना है, ग्रेटिट्यूड की भावनाओं के साथ करना है। वैसे तो हम करते ही एक्टिविटी, लेकिन आज स्पेशली गुरु पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए जिनका भी आपके जीवन में कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको दिल से धन्यवाद दीजिए, थैंक यू कीजिए, उनके प्रणाम कीजिए। ओके, वेरी गुड, फंटास्टिक। कि दोस्तों कहा जाता है ना, बहुत सारे लोग ना टेक्निकल में फंस जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है आपके सक्सेस में 80% रोल आपकी भावनाओं का होता है। किस तरह से आप उस भावनाओं को देखते हैं, किस तरह से आप किस स्टेट में आप रहते हैं। और ग्रेटिट्यूड कहा जाता है दोस्तों, बहुत शानदार भावना है, बहुत शानदार भावना है। अगर आप हर बार हर चीज के लिए अगर धन्यवाद की भावना में रहते हैं, ओके, यस, ग्रेटिट्यूड की भावना में रहते हैं, ओके, हर चीज के लिए आप धन्यवाद कहते हैं दोस्तों, यस 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 यस, ऐसी चीजें और आपके जीवन में आना चालू हो जाता है। तो दोस्तों यस, और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये बात ऐसी है कि ये सारा चीज आपको किसी स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, हमारा जो पुरातन एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, जिसको गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम कहते थे,
वहां पे ये सारा चीज बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता था। कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोगों को पता है, कितने लोगों ने सुना है या महसूस किया है कि जो जिस एजुकेशन सिस्टम में हमने, जो पुराना एजुकेशन सिस्टम हमारा हुआ है, वो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, और वहां पे ये सारा चीज बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता था। यस, गुरुजनों को रिस्पेक्ट किया जाता था। ओके, और उस तरह से वो सिखाया जाता था। लेकिन दोस्तों आज के जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जिसको मैं कहता हूँ नौकर बनाने का फैक्ट्री है, यस, नौकर बनाने का फैक्ट्री है, और जिससे ज्ञान तो बहुत अच्छा मिला, नॉलेज तो बहुत अच्छा मिला, लेकिन दोस्तों इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया है कि उनको नौकर, उनको 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 उनके लिए काम करने वाले नौकर चाहिए थे। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उनके उनके ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए नौकर चाहिए थे, और इसलिए दोस्तों उन्होंने गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को साइड कर दिया। और कहा जाता है, उन्होंने लॉर्ड मैकेले, जिनको आप उनको गूगल के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं, उनका रिसर्च है, वो कहते हैं कि इंडिया जैसे बड़े देश के ऊपर राज करना अंग्रेजों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट टास्क था, बहुत डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई नौकर नहीं था। हर बंदा, आपको मालूम है हमारे इंडिया में जो है बार्टर एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, बार्टर एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, जहां पे कोई भी नौकर नहीं था, कोई किसी के लिए जॉब नहीं करता था। हर बंदा अपने अपने बिजनेस ओनर था, हर अपना अपना एक एंटरप्रेन्योर था। और दोस्तों लेकिन यही सबसे बड़ा जो संस्कार हमारे इंडिया के ऊपर था, उसको ब्रेक करने के बावजूद ही, उसके बाद ही हमारे इस देश, इंडिया जैसे देश के ऊपर राज कर सकते हैं, ये लॉर्ड या अंग्रेजों का ये मानना रहा। क्योंकि जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम था, उस हिसाब से दोस्तों कभी भी उनको नौकर नहीं बनाया जा सकता था। ये वो समझ चुके थे, वो अच्छे से समझ चुके थे। उनका जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है, जो सबसे बड़ा हडल है उनको उनको हमारे ऊपर राज करने के लिए। और फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया, गुरुकुल सिस्टम को बंद करना चालू कर दिया, और धीरे धीरे उनका ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम हमारे ऊपर लगाना चालू किया, जिससे नौकर बनने का फैक्ट्री बन गया। बहुत अच्छा नॉलेज तो आपको आ गया, बहुत अच्छा आपका डिसीजन पावर आपका खत्म हो गया। देखो आपने कितने लोग एग्री करते हैं, जब हम और किसी के लिए जब भी काम करते हैं, उमेश जी, जब हम और किसी के लिए जब भी काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत दिल से काम करते हैं, पूरे 8 घंटा हम काम करते हैं, पूरे शिद्दत के साथ हम काम करते हैं, लेकिन जब काम अपने आप के लिए करने की बारी आती है, तो हम उतना काम नहीं कर पाते। कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोग ये महसूस करते हैं? कितने लोग ये महसूस करते हैं? जब हम किसी के लिए जॉब करते हैं, तो जॉब में बहुत शिद्दत के साथ 8 घंटा काम करते हैं, जो बताया गया उसको काम करते हैं, जैसे बताया गया वैसा काम करते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने आप के लिए काम करने की, जब हम सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं, अपने आप के लिए काम करना चालू करते हैं, आप जरा सोचिए, जितने शिद्दत के साथ आप जॉब करते हैं, उतने शिद्दत के साथ अगर आपने एजेंसी किया, इंश्योरेंस बिजनेस को किया, तो मुझे बताइए क्या रिजल्ट आ सकता है कल्पना जी? जो मैं अभी आज आपको सुबह ही बताया, 1 घंटा आपको काम करना है। अरे 1 घंटा भी काम नहीं होता है हमसे, मैथिली जी। अगर ये 8 घंटा आपने उतने फोकस के साथ काम किया, जो बताया है उतना ही किया, जितना मालिक बताता है उतना ही करते हैं ना, उतना ही अगर हमने किया, आशा जी क्या हो सकता है, रिजल्ट कितना आ सकता है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है, आपके माइंड को प्रोग्राम ही ऐसे किया गया है कि आप वो नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है, जब तक आपसे कोई करवाने वाला नहीं है, जब तक आपके ऊपर कोई बैठा नहीं है, जब तक आपको कोई छड़ी नहीं है, जब तक आपको कोई पनिशमेंट नहीं है, तब तक दोस्तों हम नहीं कर पाते हैं। मनोहर जी, मैं सही बोल रहा हूं? एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है, एजुकेशन सिस्टम ही सोच समझ के और जानबूझ के ऐसा बनाया गया है। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, इसी एजुकेशन सिस्टम को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। आपका डिग्री डिप्लोमा आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा है दोस्तों, यही एजुकेशन सिस्टम को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। नो डाउट अबाउट दैट। टैलेंट हमारे पास बहुत जानदार है, पूरी दुनिया में इस टैलेंट की मांगनी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, औरों के लिए काम बहुत अच्छा कर पाते हैं, खुद के लिए हम नहीं कर पाते हैं। और इसलिए दोस्तों, इसलिए मॉर्निंग रिचुअल जरूरी है। कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सुबह ही सुबह जब भी हम इसका प्लान करते हैं, सुबह से भी हम डिसाइड करते हैं कि आज मेरे 3 फोकस वर्स होंगे, और ये 3 चीजों के ऊपर मैं 1 घंटा 2 घंटे, जो भी आप धीरे धीरे हम 1 घंटे से चालू करेंगे, लेकिन आगे चल के अगर आपने इसे 3 घंटा अगर फोकस के साथ अगर आपने एक काम किया, मेरेकल रिजल्ट आ सकते हैं। चलो से कीजिए मैजिक मैजिक। कितने लोग एग्री करते हैं मैजिकल रिजल्ट आ सकते हैं? हम शुरुआत अभी 1 घंटे से कर रहे हैं, लेकिन ये फोकस के साथ
और कुछ काम ही नहीं करना उस 2 घंटे में, 1 घंटे में और कुछ काम नहीं करना है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, और मेरा मानना है दोस्तों, एज अ बिजनेस ओनर, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर, हमारा एक ही काम है, हमारे दो ही काम है, दो ही काम है, इनफैक्ट एक ही काम है। जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो ठीक है, पहले हम बात करेंगे, दो काम है। दो कौन सा काम है? नए, अगर आप इनिशियल स्टेज के ऊपर है, अभी तक आप ऑटो पायलट के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपके दो ही काम है। एक, कि नए लोग मेरे पास कैसे आ सकते हैं, मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग इफेक्टिव तरीके से कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट। और सेकंड, हम सेल्स कैसे कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज सेल्स प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। ओनली प्रेजेंटेशन नहीं, ऑर्गेनाइज सेल्स प्रेजेंटेशन। सब लोग टाइप करिए से, मार्केटिंग एंड ओएसपी, मार्केटिंग एंड ओएसपी। हमारे दो ही काम है। एक तो इफेक्टिव मार्केटिंग, सही लोग आपके पास कैसे आ सकते हैं, इसके ऊपर आपका दिमाग चलना चाहिए। और दूसरा, ऑर्गेनाइज सेल्स प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। ये दो ही आपके काम है, इसके अलावा आपका कुछ भी काम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, मेरा बहुत ज्यादा समय हमारा ये दोनों के अलावा ही जाता है। आप जरा सोचिए, इसके अलावा किसी काम से आपको पैसा आने वाला है क्या? ये मालूम भी है, हम जानते भी है, आप मानते भी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम ठानते नहीं है। मार्केटिंग एंड ओएसपी, ऑर्गेनाइज सेल्स प्रेजेंटेशन, यही दो काम है। इसके अलावा बाकी सारे काम आपके नहीं है, जिससे आपको रेवेन्यू नहीं आने वाला है। नो डाउट करना है, करना पड़ेगा, आज हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, करिए। लेकिन दोस्तों, ये काम के लिए आपको दिन में फोकस के साथ कम से कम 1 घंटा, शुरुआत हम कम से कम 1 घंटे से करेंगे, 1 घंटा आपको फोकस अवर्स में देना है। कितने लोग मुझे कमिटमेंट कर रहा है, जो हमने कल से कुछ पिछले कुछ दिनों से स्टार्ट किया है? कितने लोग कमिटमेंट कर रहा है? बाकी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जब भी हम काम करेंगे, उस टाइम पे सब कुछ डिस्ट्रैक्ट, सबको बंद कर देंगे, फोन को बंद कर देंगे, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस 1 घंटे में मैंने जो डिसाइड किया वही मैं करूंगा। और दोस्तों, अगर आपने करना चालू किया ना, मैं आपको 21 डेज का टाइम देता हूं। जैसे कल हमने 1 घंटा फोकस के साथ टेलीकॉलिंग किया, और आपने मैजिक देखा। जिन्होंने किया उन्होंने मैजिक देखा होगा। कितने लोगों ने मैजिक देखा? 1 घंटा फोकस के साथ, इससे पहले कभी किया ही नहीं था सर। 1 घंटा कॉलिंग तो मैंने कभी किया ही नहीं था। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे? और जिनको मैजिक दिखा, चैट बॉक्स के मैजिक, धीरे धीरे इसके ऊपर और प्रैक्टिस आते जाएगा, और इफेक्टिव बनते जाएगा, और इफेक्टिव बनते जाएगा। और मैं गारंटी के साथ वनिता जी बताता हूं, आपने 10 भी कॉल किए ना, 3 अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक हमने कभी फोकस के साथ किया ही नहीं उसको। कितने लोगों को कल मैजिक महसूस हुआ? सर ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आपने 10 कॉल किए होंगे, 12 कॉल किए होंगे, 15 कॉल किए होंगे, शायद आपने 1 घंटा फोकस नहीं किया। किसने किया होगा? वेरी गुड, विकी जी बोल रहे हैं 2 पॉलिसी कंप्लीट हुए 30 कॉल में। और क्या चाहिए आपको? 2 पॉलिसी अगर आपके 30 कॉल के साथ कांटेक्ट करने हो सकती है, तो और क्या चाहिए? अच्छा, इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर से मैं बताना चाहूंगा, कॉलिंग करना आपका काम नहीं है, लेकिन वो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। सब लोग चैट बॉक्स टाइप करेंगे कितने कॉल किए और कितने अपॉइंटमेंट जनरेट हुए। पलक जी बोल रहे हैं मेरी भी 2 पॉलिसी हुई। यस, पलक जी का कल मैसेज भी आया था, मैंने देखा, ग्रेट। चैट बॉक्स टाइप कीजिए कितने कॉल किए, कितने अपॉइंटमेंट हुए, और अपॉइंटमेंट के साथ पॉलिसी भी क्लोज हुई तो वो भी डालिए। 50 कॉल किए एग्जाम्पल, 5 अपॉइंटमेंट जनरेट हो गई, 2 पॉलिसी हो गई। 50/5/2, ऐसा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं देखना चाहूंगा। जिन्होंने किया होगा उसने उसका मैजिक देखा होगा। जिन्होंने सिर्फ ज्ञान लिया, दया सर तो बोलने का काम करेंगे, दया सर उनका उनका काम करेंगे, ऐसा होगा तो कुछ नहीं होगा। देवेंद्र जी, 10 कॉल्स हुए, 3 अपॉइंटमेंट हो गई, कितना शानदार है देवेंद्र जी। यस, 10 कॉल किए, 0 अपॉइंटमेंट मिली, 0 मीटिंग। कोई बात नहीं अनिल जी, आप नए हैं इंडस्ट्री में तो आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, मैं गारंटी के साथ बताता हूं, 21 डेज कीजिए, 10 3/1 आपका ये रेशो बनना चालू हो जाएगा। वेरी गुड, विकी जी के 30 कॉल हुए, 7 अपॉइंटमेंट फिक्स हुए, 2 क्लोज हो गए। नो कॉल यस्टरडे, संतोष जी ने नहीं किया, फैमिली के लिए टाइम दिया था। यस, वेरी गुड। मनोहर जी, 1 पॉलिसी हुआ, 20 कॉल किए। ओके, 15 कॉल किए, वनिता जी को 0 अपॉइंटमेंट मिले, 0 सेल्स हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 अपॉइंटमेंट कॉल किए, 5 अपॉइंटमेंट फिक्स हो गए, 2 पॉलिसी हो गए। वेरी गुड। 40 कॉल्स हो गए वैशाली जी के, 3 अपॉइंटमेंट फिक्स हो गए। ओके, आप जरा सोचिए वैशाली जी, 1 घंटा देने से अगर दिल्ली के 3 अपॉइंटमेंट फिक्स होते हैं,
और धीरे धीरे ये 3 अपॉइंटमेंट फिक्स होने का अगर सिलसिला चालू रहा, तो आप जरा सोचिए, दिन के 3 मीटिंग चालू हो गए, और दिन के 3 मीटिंग अगर आपके होना चालू हो गए तो क्लोजिंग कितना होगा। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये हम कर ही नहीं पा रहे हैं। रमेश जी बोल रहे हैं मैंने 9 ही कॉल की है, सारिका जी बोल रहे हैं मैंने कॉल ही नहीं किया, उसके बावजूद भी 1 मीटिंग मिला, उसके बाद भी 2 पॉलिसी हो गए, अच्छी बात है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं होगा। इसके लिए ये ऐसा नहीं होगा, आपने कॉल ही नहीं किया तो मीटिंग भी नहीं होंगे, और धीरे धीरे मीटिंग भी बंद हो जाएंगे, फिर पॉलिसी भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, फोकस अवर्स के साथ 1 घंटा आपको देना है। कितने लोग मुझे कमिटमेंट, ये मैं क्यों बार बार आपसे बुलवा रहा हूं मालूम है, क्योंकि आपके दिमाग में बैठना चाहिए फिट। हमारे काम दो ही है, एक मार्केटिंग और दूसरा सेल्स। हाँ, जब तक नहीं और कोई करने के लिए मेरे पास सिस्टम नहीं है, लोग नहीं है, तब तक मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन तब तक हमारे दो ही, तब तक यस, डेली का 1 घंटा आपको देना है। जैसे कल हमने टेलीकॉलिंग के लिए दिया था, आज हमें प्रोस्पेक्टिंग के लिए देना है। मिनिमम 50 प्रोस्पेक्ट जब तक हमारे नहीं बनते तब तक हमें बंद नहीं करना है काम। वेरी गुड। सारा माइंडसेट का गेम है दोस्तों। आपकी इंडस्ट्री के जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बहुत बड़ा काम करते हैं, सीयूटी टीयूटी करते हैं, अगर आप ये मानते होंगे कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं इसलिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, ये मिथ है, ये गलत है। कितने लोग एग्री करते हैं, चार की एग्री। वो बहुत बड़ा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आप सिर्फ 8 ही घंटा काम करते हैं, वो 24 घंटा काम करते हैं, इसलिए वो एमडीआरटी सीयूटी बनते हैं, ये गलत है। आपका कौन सा ग्रुप लॉक है सारिका जी? आपका कौन सा ग्रुप लॉक है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि सारे ग्रुप को तो मैंने ओपन कर दिया है। वेरी गुड। 2 मिनट मुझे दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंटली करते हैं देवेंद्र जी, बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। मैं बोलता हूं ना, 1 घंटा काम करना है, बस 1 घंटा। वैसे तो 3 घंटे करने हैं, लेकिन शुरुआत हम जो कर रहे हैं 1 घंटा। अच्छा, मैं ओपन कर रहा हूँ, 2 मिनट, 2 मिनट दीजिए मुझे। हाँ, आईसीपी ग्रुप को भी मैंने ओपन किया है। हाँ, आप जहां अगर वहां से आए तो उस ग्रुप को भी मैंने ओपन किया हुआ है। वेरी गुड। ओके। तो दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया गया है, उसको आप ट्रैप बन चुके हैं, आप वो रट रेस में भाग रहे हैं। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, मैं आपको भी पूछना चाहूंगा, दोस्तों आपको कभी आश्चर्य नहीं होता है, कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग जो है ना बहुत सारा मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उनके जीवन में बहुत बड़ा स्ट्रगल है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत ही कम मेहनत करते हैं, उसके जीवन में बहुत बड़ी सफलता है। कितने लोगों ने ऐसे देखा है? जो एमडीआरटी सीयूटी टीयूटी करने वाले लोग हैं, वो बहुत शांत होते हैं, काम होते हैं। हमें हमें देखने के बाद लगता भी नहीं कि वो इतना मेहनत करता होगा जितना हम कर रहे हैं। शायद आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों उनके पास बहुत बड़ा सक्सेस है। यस। क्योंकि दोस्तों वो जो करना है वही करते हैं। हम क्या करते हैं, जो नहीं करना वो ज्यादा करते हैं। नहीं चाहिए वहां पे हमारा फोकस ज्यादा है। ओके, सर्विसिंग में जो कुछ नहीं आने वाला है वहां पे ज्यादा फोकस है मेरा। ओके। ओके। यस, वेरी गुड। ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। ओके। गप्पे लगाने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, ट्रेनिंग लेने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। देखो, बहुत सारे लोगों का तो उनका नॉलेज उनका दुश्मन बन चुका है। तो ये समझना पड़ेगा कि 3% लोग ऐसा क्या करते हैं जो 97% लोग नहीं करते हैं। 97% लोग ऐसा क्या मिस्टेक करते हैं जिनके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम नहीं आता है। ओके। तो दोस्तों आपको, यस, इसलिए फूबे का माइंडसेट का ये होता है। उसके बाद में होता है दोस्तों, यस यस, आपको एक कमिटमेंट आज से लेना है। आज गुरु पूर्णिमा है। यस, मैं आपको एक छोटा सजेशन देना चाहूंगा, जिसका जो कमिटमेंट लेने के बाद दोस्तों मेरे जीवन में 360 डिग्री चेंज आ गया। यस। आपको आज ग्रोथ कमिटमेंट लेना है, आपको आज संकल्प लेना है। हमारे बहुत सारे गुरुजन आपके होंगे, लेकिन दोस्तों आने वाले दिनों में आपको भी किसी का गुरु बनना है। कितने लोगों को गुरु बनना चाहेंगे? आज एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, इंश्योरेंस एडवाइजर से निकल के आपको भी किसी का मार्गदर्शक बनना है, आपको भी किसी का कोच बनना है, आपको भी किसी का मेंटर बनना है। अच्छा लगता है कोई अगर बोलता है, सर आपकी वजह से मेरा ये हो गया, सर आपकी वजह से ये हो गया, आपका मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, अभी ऐसा कभी कभी सुनने को मिलता है, तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? क्या आप भी चाहते हैं, अभी भी आप भी यही चाहते हैं कि आज भी आपका रोल वही एजेंट का रहे? जैसा एजेंट करके मुझे जाना जाता है, पहचाना जाता है, वैसा आपको एजेंट पहचाना जाए। यस दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर के ऊपर आपको आज संकल्प लेना है कि आने वाले दिनों में दोस्तों मैं भी एक मार्गदर्शक बनना चाहता हूं।
मुझे भी एक कोच बनना है, मुझे भी एक एक्सपर्ट बनना है। ओके, यस। और आपके मार्गदर्शन से लाखों हजारों लोगों के जीवन चेंज हो जाए। कितने लोग ग्रोथ कमिटमेंट सी जी सी चैट बॉक्स में करेंगे? कितने लोग कमिटमेंट लेने के लिए तैयार है? क्या करना है मैं बताऊंगा, उसके ऊपर ही हम काम करेंगे। लेकिन कितने लोग कमिटमेंट लेने के लिए तैयार है? आज जो मेरा मेरा जो मेरे ऊपर पैच है, इंश्योरेंस एडवाइजर, LIC एजेंट, उसको मिटा के मुझे एक कोच के रोल में आना पड़ेगा। आज अगर दोस्तों इस कंपटीशन के मूड युग में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो एक चीज ध्यान रखिए, इंश्योरेंस एडवाइजर बन के दोस्तों आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। जिस तरह के बदलाव इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जिस तरह के चेंजेस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जिस तरह से काम करना डिफिकल्ट बनते जा रहा है, एज अ LIC एजेंट, एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर, एज अ प्रोडक्ट सेलर बन के आप बड़ा काम कभी नहीं कर सकते हैं। आज का दौर है दोस्तों कम्युनिटी मोड में काम करना। आज का दौर है दोस्तों लोगों के जीवन में एज अ कोच के रोल में जाना, क्योंकि दोस्तों आपकी कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, पॉलिसी से किसी को भी लेना देना नहीं है। अगर आप एग्री करते हैं चैट बॉक्स में टाइप कीजिए एग्री, अगर आप एग्री करते हैं। अगर आज भी आप इंश्योरेंस एजेंट करके अगर काम कर रहे हैं दोस्तों, आपका भविष्य बहुत ही डार्क है, बहुत ही, बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही डेंजर जोन में है। आने वाला दौर है दोस्तों, आपको लोगों के लिए कोच बनना पड़ेगा, आपके लोगों के लिए मार्गदर्शक बनना पड़ेगा, आपके लोगों के लिए मेंटोर बनना पड़ेगा। और ये बनने के लिए आपको बनना पड़ेगा एक्सपर्ट। चार बॉक्स टाइप करेंगे एक्सपर्ट। एक्सपर्ट बनने का बार बार मैं फॉर्मूला आपको बहुत बार बताया है। एक्सपर्ट बनने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। देखिए दोस्तों, आप एक्सपर्ट किसको बोलते हैं? आप जरा मुझे बताइए, आप एक्सपर्ट किसको बोलते हैं? आप एक्सपर्ट किसको मानते हैं? गीता जी, मैथिली जी, हरीश जी, लक्ष्मण जी, आशा जी, एक्सपर्ट आप किसको मानते हैं? आज का यस गुरु पूर्णिमा स्पेशल सेशन है, थोड़ा सा लंबा चलेगा। या आप एक्सपर्ट किसको मानते हैं? आप हर इंडस्ट्री में देखिए, इंडस्ट्री में एक्सपर्ट किसको मानते हैं? कई सारे डॉक्टर्स आपने देखे होंगे। मैं हर प्रोफेशन का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन आप अगर देखेंगे, किसी भी प्रोफेशन में जाइए दोस्तों, हर प्रोफेशन में बंदा वही सक्सेसफुल है जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, अपने फील्ड का, अपने निश का एक्सपर्ट है। कई सारे डॉक्टर्स आपने देखे होंगे, जय सिंह जी, कई सारे डॉक्टर्स आपने देखे होंगे कि जो दोस्तों 100-200 रुपए में दवा दारू इंजेक्शन भी ठोक देते हैं। लेकिन लेकिन ऐसे भी कुछ डॉक्टर्स आपने देखे होंगे कि दोस्तों आपसे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज चार्ज करते हैं, लैक्स ऑफ रुपीज चार्ज करते हैं और कुछ घंटों का कंसल्टिंग करते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? ऐसे डॉक्टर को देखा है। मैं बिल्कुल भी हर प्रोफेशन का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन दोस्तों जो हालात आपके बिजनेस में है, हमारे प्रोफेशन में है, वही सिचुएशन दोस्तों हर प्रोफेशन में देखने को मिलती है। आप कहेंगे डॉक्टर है तो उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, बहुत सारा पैसा कमाता होगा। ऐसी बात नहीं है। हर प्रोफेशन में दोस्तों यही सिचुएशन है। आप अगर एडवोकेट को देखेंगे, एक एडवोकेट है जिसने वो सेम पढ़ाई शायद कंप्लीट किया हुआ है, एक एडवोकेट है कोर्ट के बाहर नोटरी 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 करते करते उनका पूरा जीवन बीत जाता है। और ऐसे कुछ एडवोकेट्स है कि जो कोर्ट के अंदर बैठते हैं, अपने एक्सपर्टी के ऊपर काम करते हैं और बहुत बड़ा सक्सेस उनके जीवन में है। कितने लोगों ने ऐसे डॉक्टर को देखा है, कितने एडवोकेट को ऐसे देखा है? चैट बॉक्स टाइप कीजिए यस, जगीश जी। ऐसे अपने कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आपने देखा होगा, जो इतना बड़ा एग्जाम होता है, जिस एग्जाम को क्रैक करने के लिए लोगों को कई साल चले जाते हैं, कई अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ऐसे कई सारे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और इतने अटेम्प्ट करने के बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का जीवन जो है वो रिटर्न फाइल करने में चला जाता है। और ऐसे भी कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने देखने को मिले होंगे कि जिन्होंने बहुत बड़े कारोबार खड़े कर दिए हैं अपने वही नॉलेज के हिसाब से, बहुत बड़े सक्सेस आज उनके पास है। दोस्तों वही हालत आपके इंडस्ट्री में भी है, आपके साथ भी वही हो रहा है। अगर आपको बड़ा बनना है, आपको सही में अगर अगर बड़ा काम करना है, बड़े लेवल पे काम करना है, तो आपको बनना पड़ेगा आपके फील्ड का एक्सपर्ट। फिर से चैट बॉक्स में करेंगे एक्सपर्ट। जब तक आप किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं है, तब तक आपका कस्टमर जो है, आपका प्रोस्पेक्ट जो है, आपको ऑर्डिनरी एजेंट के नजर में देखेगा। और ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी एजेंट को दोस्तों कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमेशा कहता हूं, हर एक के पीछे अगर भागेंगे दोस्तों, किसी को आप पकड़ नहीं पाएंगे। आप हर चीज का दुकान लेके बैठे हैं, मैं पैन कार्ड भी निकालता हूं, आधार कार्ड भी निकालता हूं, पॉलिसी भी बेचता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस भी करता हूं, गाड़ी का भी निकालता हूं, पॉलिसी सबका निकालता हूं, फायर इंश्योरेंस भी करता हूं, सब कुछ मैं करता हूं। दोस्तों आपको कोई रिस्पेक्ट देने वाला नहीं है।
तो आपको बनना पड़ेगा एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट बनने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैं बार बार आपको बताता हूं, वन प्रॉब्लम, वन मार्केट, वन मेथड, वन मिशन। बस ये चार चीजों को आपको ध्यान रखना है, चार चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। वन प्रॉब्लम, वन मार्केट, वन मेथड, वन मिशन। एक प्रॉब्लम, मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम है, लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, उसमें से एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं क्या? जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वनिता जी, क्या लगता है आप जिन कस्टमर के पास जाते हैं, जिन प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, उनके जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बताइए? हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। अच्छा, वो आपको आपको भी अच्छा लगना चाहिए, क्या आपको आता है, क्या लोगों को भाता है, क्या दुनिया चाहता है, और ये अगर आप कर पाते हैं तो बहुत पैसा आता है। ओके, तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए, कस्टमर की भी वो जरूरत है, कस्टमर उसके लिए पैसा भी देने के लिए तैयार होना चाहिए। वनिता जी बताइए मुझे, क्या लगता है ऐसा एक प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई क्या कर सकते हैं? मनी अर्निंग, यस अनिल जी। आज लोगों को पैसा कमाना, पैसा बचा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि पैसा कमा ही नहीं पा रहे, जितना कमाता है उतना खर्चा हो जाता है, फिर कैसा बचेगा और पैसा कैसा सेव होगा? तो आज सबसे बड़ा चैलेंज है पैसा कमाने का। तो जिनको पैसा कमाने का चैलेंज है, आपको लगता है कि आपके मार्केट में लोगों का चैलेंज ये है कि उनके पास पैसे नहीं है जितने चाहिए उतने, इसलिए वो सेव नहीं कर पा रहे, तो उनको पैसा अर्निंग के लिए ऊपर हेल्प करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों, पैसा कमाना, पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना तीनों अलग अलग बातें हैं। आपको ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि जिसके लिए आप उनको हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा कि लोगों का रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज भी लगभग 86% लोगों के पास रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है, नहीं है। 86% लोगों के पास आज भी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है। और मैंने देखा कि रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर काम करना चाहिए, और रिटायरमेंट के ऊपर प्लानिंग के ऊपर मैंने फोकस किया, और आज आप देख सकते हैं 15,000 फैमिलीज को आज हम सर्व कर रहे हैं। आप जरा मुझे बताइए, आपका एक प्रॉब्लम, कौन से एक प्रॉब्लम के ऊपर आप काम कर सकते हैं? चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग बहुत बड़ा मोटा बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं हमेशा कहता हूं, मैं कस्टमर को भी ये डायलॉग हमेशा बताता हूं, अगर आपके बच्चे फेल हो जाए, बच्चों को कम मार्क्स मिले चलेगा, लेकिन अगर भविष्य में आपको बच्चों के सामने आपको फेल होना पड़ा, बच्चे ने अच्छे मार्क्स लेके आया, अभी बोलता है मुझे एडमिशन करना है डिग्री के लिए, डिप्लोमास के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए, और वहां पे अगर आप फेल हो गए तो दोस्तों आप जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। और बहुत से लोगों के जीवन में यही हो रहा है, बच्चों के सामने फेल होना पड़ता है, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं बच्चे, उनको एडमिशन करना है लेकिन इनके पास प्रोविजन ही नहीं है। दोस्तों यस मैथिली जी, आपको एक प्रॉब्लम ढूंढना है और उसका एक्सपर्ट बनना है। वन प्रॉब्लम, वन मार्केट, पूरी दुनिया को कवर करने की जरूरत नहीं है, हर एक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपका एक मार्केट क्या है, किनके साथ काम करना आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं? मैं सिर्फ बिजनेस ओनर के साथ काम करना कंफर्टेबल महसूस करता हूं, मैं सिर्फ सर्विस वालों के साथ कंफर्टेबल महसूस करता हूं, मैं सिर्फ एचएनआई के साथ काम करूंगा, मैं सिर्फ एनआरआई के साथ काम करूंगा। एक मार्केट, आपका 80% बिजनेस इसी मार्केट से आना चाहिए। मैं जहां पे रहता हूं उसे 5 किलोमीटर रेडियस में काम करूंगा, मैं सिर्फ लेडीज सेगमेंट के साथ ही काम करूंगा। मेरे पास ऐसे कुछ कमांडोज है, लेडी कमांडोज है, कि जो सिर्फ लेडीज सेगमेंट पे ही काम करते हैं, महिलाओं के साथ ही काम करते हैं, और जेंट्स के साथ जाते ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स ओनली, वो भी मेरे 5 किलोमीटर रेडियस में, मेरे 1 किलोमीटर रेडियस में। क्यों भागना है भैया? क्यों 10-10, 15-15 किलोमीटर भागना है? 1 किलोमीटर, एक साल बहुत हो गया। वन प्रॉब्लम, बताइए चार पांच लोग, आपका एक मार्केट क्या होगा? आपका एक मार्केट क्या होगा? आपका एक मार्केट क्या होगा? मैथिली जी, चंद्रशेखर जी, अनिल जी, या प्रेम कुमार जी, वनिता जी, अर्जुन जी, अनिल जी, बताइए मुझे आपका एक मार्केट क्या होगा और वन प्रॉब्लम क्या होगा? इसकी बहुत क्लैरिटी, और ये बहुत डिटेल में मैंने दिखाया हुआ है। उसके बाद बात है वन मेथड, आपका मार्केट और प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एक यूनिक मेथड क्या है? जैसे मैं कहता हूं यस, आपका सर्वे का एक टेक्निक क्या है, आपका अप्रोच का टेक्निक क्या है, आपका टेलीकॉलिंग का एक स्क्रिप्ट क्या है? आपके पास 100 टेक्निक की जरूरत नहीं है, 100 स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। एक टेक्निक आपके लिए काफी हो गया, क्योंकि हमें ट्रेनर नहीं बनना है भैया, हमें परफॉर्मर बनना है। वन प्रॉब्लम, वन मार्केट, वन मेथड, वन मिशन। लोग, जैसे मैंने बताया, लोग कंपनी के साथ नहीं जुड़ते हैं, लोग प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ते हैं, लोग आपके साथ भी नहीं जुड़ते हैं वासु जी।
लोग जुड़ते हैं मिशन के साथ। जब भी आप कस्टमर के साथ अप्रोच करेंगे, जैसे आज सर्वे एक्टिविटी के लिए जाएंगे, सर्वे एक्टिविटी के लिए जाएंगे तो वहां पे अगर मैं बोलूंगा कि मैं LIC ऑफ इंडिया की तरफ से आया हूं, सर्वे कर रहा हूं, आपको कोई फॉर्म भर के नहीं देगा। मैं कोटक की तरफ से आया हूं और सर्वे कर रहा हूं, कोई फॉर्म भर के नहीं देगा। या लोग आपको ना बोलेंगे, बहुत ज्यादा रिजेक्शन आएगा। आपको एक मिशन का सहारा लेने का है। सर एक मिशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, समृद्ध भारत मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पे लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग करवाना, उनकी रिटायरमेंट का प्रोविजन करवाना, इस मिशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इस मिशन के तहत हमारा सर्वे एक्टिविटी चल रहा है। टेलीकॉलिंग करते टाइम पे भी एक मिशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इसके तहत आपको इसके बारे में जानकारी देने के लिए आपका 30 मिनट्स का 1-to-1 चाहते हैं। आप मिशन का बात करेंगे। क्लियर है? वन प्रॉब्लम, वन मार्केट, वन मेथड, वन मिशन। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, निश क्लैरिटी में आप जाइए, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में बताया कि आपको ये वन प्रॉब्लम, वन मार्केट, वन मेथड, मिशन कैसा डिसाइड करना है। ओके, वेरी गुड। और आज हमें डिसाइड करना है, आज हमें डिसाइड करना है, जो भी आपके गुरुजी ने उनको तो जरूर प्रणाम तो करना ही है, उनको उनके तो आशीर्वाद लेने ही है, लेकिन आज हमें एक संकल्प लेना है कि आपके क्लाइंट्स भी आपको एजेंट की नहीं तो आपके गुरु के कोच, गुरु के रोल में आपको देखना चालू करें। कितने लोगों के क्लाइंट अपने आपको गुरु मानते हैं, बताइए जरा। कितने लोगों के क्लाइंट, आपके क्लाइंट आपको कोच मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, और कितने लोगों के क्लाइंट उनको एजेंट मानते हैं? चैट बॉक्स में कीजिए, आपको क्या मानते हैं आपके कस्टमर। अगर आज भी आपका कस्टमर आपको एजेंट मानता है, एडवाइजर मानता है, फ्रेंड मानता है, फ्रेंड आया इसलिए इसको पॉलिसी देने का है, तो बड़ा काम नहीं होने वाला है। आपका कस्टमर क्या आपको आपको मेंटोर के रूप में देखता है? क्या उसको लगता है ये बंदा है मेरा मेंटोर है, ये मेरे फाइनेंस के बारे में बच्चे से मार्गदर्शन कर रहा है, सिर्फ पॉलिसी बेचने के लिए बात नहीं कर रहा है। देखो बेचना तो पॉलिसी ही है। तो दोस्तों, आने वाला दौर है, आपको फाइनेंशियल कोच बनना पड़ेगा। सब लोग टाइप करिए FC FC FC, फाइनेंशियल कोच बनना पड़ेगा। और यस, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, आने वाले सैटरडे को मेरे कस्टमर के लिए मैं वेबिनार लेने जा रहा हूं। यस, किस तरह से फाइनेंशियल कोच आप बन सकते हैं, किस तरह से आप फाइनेंशियल कोच बन सकते हैं, और किस तरह से, ये नहीं सिखाने वाला हूं मैं, मेरे प्रोस्पेक्ट के लिए वहां पे मैं सेशन लेने जा रहा हूं। और वहां पे आपको मैं इनवाइट करने वाला हूं। कितने लोग अग्री करना आना चाहेंगे, कितने लोग आना चाहेंगे? नो डाउट, उसका छोटा सा प्रोसीजर करना पड़ेगा। हाँ, तभी उसका लिंक मिलेगा। मैं मेरे कस्टमर के लिए वो सेशन लेने जा रहा हूं, और इस तरह का सेशन मैं रेगुलरली वंस इन अ मंथ, 15 दिन में एक बार मैं लेते रहता हूँ रेगुलरली। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आप कस्टमर के जीवन में फाइनेंशियल कोच कैसे बन सकते हैं। आज हमें लगता है कि कस्टमर अपॉइंटमेंट नहीं देता है, कस्टमर आपको पैसा दे के अपॉइंटमेंट कैसे दे सकते हैं। मैं आपको अभी गारंटी के साथ बताता हूं, आप में से भी बहुत सारे लोग पैसा दे के मुझसे अपॉइंटमेंट लेंगे। आपने पूरा प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, जैसे मेरे कस्टमर तो देंगे ही देंगे, प्रोस्पेक्ट तो देंगे ही देंगे, लेकिन यहां पे बैठे हुए एडवाइजर भी मुझे पैसा दे के मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। कितने लोग सीखना चाहेंगे? कितने लोग सीखना चाहेंगे? आज हमें लोगों के पीछे भागना पड़ता है, आप वहां पे सीखने को मिलेगा। यस, आपको सीखने को मिलेगा कि कस्टमर आपका पैसा देके आपसे अपॉइंटमेंट ले सकता है। आपको कस्टमर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा ऐसा हो सकता है? यस। और ये आने वाला दौर है दोस्तों, आपको भी ये करना पड़ेगा। आपको भी ये करना पड़ेगा कि आपको फाइनेंशियल कोच बनना पड़ेगा। वहां पे आप देखेंगे, मैं किसी कंपनी का बात नहीं करूंगा, किसी पॉलिसी का बात नहीं करूंगा, किसी प्लान का बात नहीं करूंगा, कोई इन्वेस्ट करने का बात नहीं करूंगा, कोई कंपल्सन का बात नहीं करूंगा। फिर भी लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे, फिर भी लोग मुझे पैसा दे के मुझसे अपॉइंटमेंट लेंगे। सब लोग टाइप करेंगे FC FC, फाइनेंशियल कोच, फाइनेंशियल कोच, फाइनेंशियल कोच बनना पड़ेगा। और जब आप फाइनेंशियल कोच बन जाते हैं और जब लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, तब दोस्तों आप जो प्रोडक्ट बेचेंगे वो लेंगे, जो पॉलिसी आप बोलेंगे वही वो लेंगे। क्योंकि अभी उसकी नजर में मैं एक एडवाइजर नहीं हूं, उसकी नजर में क्या हूं, उसके एडवाइजर, उसकी नजर में एक कोच हूं, एक मेंटोर हूं, एक मार्गदर्शक हूं, एक गुरु हूं, जो कुछ भी समझिए, लेकिन वो हूं। बताऊंगा अर्जुन जी, सैटरडे को होगा, शाम को 7:30,
टाइम उसको बुक करके रख लीजिए। यस, जो लोग इंटरेस्टेड है उनके साथ एक फॉर्म शेयर करूंगा मैं, उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि सभी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जो सही में फाइनेंशियल कोच बनना चाहते हैं उनके साथ एक फॉर्म शेयर कर किया जाएगा, और उसको फिल करने के बाद आपको उसका लिंक मिलेगा। ओके, क्योंकि वो प्रोग्राम एडवाइजर्स के लिए नहीं है, वो मेरे कस्टमर के लिए है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग इंटरेस्टेड है, जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, जो सही में फाइनेंशियल कोच बनना चाहते हैं, उनका एक डेमो आप देख लीजिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, दूंगा दूंगा, ग्रुप में ही शेयर करूंगा। हाँ, आप सभी ये रेगुलर रिचुअल जो है इसको अटेंड करना स्टार्ट कर लीजिए। बहुत से लोग, बहुत नए चेहरे भी आज मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं, तो रेगुलरली मिरेकल मॉर्निंग अटेंड करना स्टार्ट कर लीजिए। आपको उससे पहले उसका लिंक और सारा चीज हम देंगे। अच्छा, थर्ड थिंग आती है। पहला थिंग हमने देखा, ग्रेटिट्यूड भावना में हमें रहना जरूरी है। दूसरा हमने देखा कि आपको जो आपका ग्रोथ कमिटमेंट करना पड़ेगा, ग्रोथ कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा कि मुझे फाइनेंशियल कोच बनना है, मुझे मार्गदर्शक बनना है। आज मैं लोगों को मेंटर मार रहा हूं, आज लोग मुझे तालियां बजा रहे हैं, मैं लोगों के लिए तालियां बजा रहा हूं। आपके लिए तालियां बजनी चाहिए, और आपके लिए लोग मार्गदर्शक के रूप में देखना पड़ेगा चाहिए। और तीसरी बात आती है, अगर इस गुरु पूर्णिमा के दिन अगर मुझसे कुछ चाहते हैं, मेरे मेंटोर ने मुझे दिया था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस में सही में बड़ा काम करना है, तो आपके बिजनेस को आपको सिस्टम के साथ ग्रो करना पड़ेगा। बिजनेस को अगर आप स्केल करना चाहते हैं, सब लोग टाइप करिए चैट बॉक्स में, स्केल करना चाहते हैं, स्केल स्केल, बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, तो मैंने जैसे बताया, दो ही काम आपके हैं, मार्केटिंग और सेल्स। इसके अलावा सारा काम आपको डेलीगेट करना पड़ेगा, ऑटो पायलट करना पड़ेगा, और सिस्टम से करवाना पड़ेगा। और मेरा मानना है, जो मेरे जीवन में मेरे मेंटोर ने मुझे दिया था, और जिससे मेरा जीवन पूरी तरह से चेंज हो गया दोस्तों, बिजनेस को ऑटो पायलट पे चलाना ही पूरा वो सबसे कुछ बात कुछ है। क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों, जिस तरह से जितना मेहनत आप आज कर रहे हैं, उतनी मेहनत शायद आप आने वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? जितनी मेहनत आप आज कर रहे हैं, उतनी मेहनत आप शायद आने वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना यह है, जितनी मेहनत 5 साल पहले मैं करता था, उतनी मेहनत शायद मैं आज नहीं कर पाता हूं। आप भी नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। 5 साल का बात छोड़िए, आज का भी मैं बोल नहीं सकता हूं कल क्या होगा। ओके, तो दोस्तों, हम बहुत ज्यादा बिजी है, लेकिन इतनी मेहनत आप नहीं कर पाएंगे, और आपको बदलना पड़ेगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, एक जो काला पीला टैक्सी, आपने देखा होगा, मुंबई का अगर स्पेशली बात किया जाए, तो काला पीला टैक्सी हुआ करता था, वो सुधरने के लिए तैयार नहीं था। और ये दोस्तों, जो सुधरेंगे नहीं, उनको आउट आप इंडस्ट्री से बाहर निकलना पड़ेगा। वो सुधरने के लिए तैयार नहीं था, जैसा है वैसा ही करूंगा, हम सुधरेंगे नहीं। और दोस्तों, वो आउटडेटेड हो गया। आज काला पीला टैक्सी देखने को नहीं मिलता है इंडिया में, मुंबई में भी देखेंगे तो नहीं देखने को मिलता है। वैसे ही दोस्तों, अगर आप भी सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, देखो दोस्तों, आप खुद बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत करके आप एमडीआरटी भी कर लेंगे, कोई बात कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, बड़े लेवल पे काम करना है, जो आपका काम है वही अगर आपको करना है, तो आपको भी अपने आप को सिस्टम में डालना पड़ेगा। वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं, तो वही रिजल्ट मिलेंगे जो मिलते आ रहे हैं। जो काम करते हैं वही, उसी में अगर आपका टाइम जा रहा है, तो आपका प्रोडक्टिव एक्टिविटी में काम ही नहीं जा रहा है, तो आपको बड़ा बिजनेस आने का और बड़ा काम करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भी आपके बिजनेस को सिस्टम में डालना पड़ेगा। एक टैक्सी वाले को भी दोस्तों सिस्टम में आना पड़ा। टैक्सी वाला भी जो है, जो टैक्सी चलाता था, कॉली पीली टैक्सी और ऑटो चलाता था, उसको भी सिस्टम के साथ लाने के बाद कितना सुकून आया देखिए। काली पीली टैक्सी जो ट्रैफिक में फंस जाती थी, बहुत गर्मी होता था, बहुत भीड़ ये हो जाता था, चैलेंज होती थी, वही दोस्तों ओला एंड उबेर के साथ रिप्लेस हो गया। और आज आप देख सकते हो, वही टैक्सी ड्राइवर जो है, एसी में बैठ के बैठे बैठे धंधा करता है, बहुत अच्छा धंधा करता है, बहुत अच्छा बिजनेस करता है, एसी में बैठ के घूमता है। ओके, इसके पास कोई मार्केटिंग का चैलेंज नहीं है, उसको कोई ग्राहक का चैलेंज नहीं है। कितने लोग अग्री करते हैं? चार बॉक्स कीजिए अग्री, अगर आपने महसूस किया होगा तो। आप अग्री करते हैं तो कितना काम आसान इनका हो चुका है, और नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर से बहुत ज्यादा गुना ज्यादा कमाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं। मेरा खुद का यस, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम किया था। कम से कम ओला एंड उबेर के मेरे पास 100 से ज्यादा पॉलिसीज है, 100 से ज्यादा लोगों का रिटायरमेंट प्लानिंग मेरे पास है। तो मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च किया है। तो जो ऑर्डिनरी टैक्सी ड्राइवर जो कमाता था, उससे कई गुना ज्यादा अर्निंग जो है आज ओला एंड उबेर वाले की है। मैं आपको भी बताना चाहूंगा, अगर आप ऑर्डिनरी एजेंट बन के रहेंगे, तो आपको दोस्तों कुछ समय के बाद आउटडेटेड होना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भले आप अकेले काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपने बिजनेस में अगर आपने सिस्टम को डाल दिया, अकेले भी काम करें दोस्तों, तो बहुत आसानी से 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न कर सकते हैं।
क्योंकि देखिए दोस्तों, मोटिवेशन ना कुछ समय के लिए रहता है, कुछ दिन के लिए रहता है। आज आपने सुन लिया, कल आप मोटिवेट हो जाएंगे। आज आप दिन भर काम करेंगे, बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे, कल आप कॉलिंग भी करेंगे, कल प्रेजेंटेशन भी करेंगे, एक हफ्ते का आपका हो सकता है बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास काम करने का सिस्टम नहीं है, अगर आपके पास काम करने का सिस्टम नहीं है, तो फिर से डिमोटिवेशन आएगा। क्योंकि जितनी मेहनत दोस्तों आप आज कर रहे हैं, शायद ही कल कर पाएंगे। क्योंकि आपको भी फैमिली है, आपकी भी जिम्मेदारी है, बहुत कुछ है। तो दोस्तों, अगर आप, यस, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भले आप अकेले काम कर रहे हैं, आप नए इंडस्ट्री में, आपको भी आपके बिजनेस में डालने पड़ेंगे सिस्टम्स। ओके। और हमारे इंडस्ट्री में कौन से सिस्टम्स है? देखो, अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बात किया जाए, तो सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है? इसका मशीन कैसे लगा सकते हैं? इसके लिए लोग कैसे काम कर सकते हैं? इसके लिए पैसा कैसे काम कर सकता है? सिस्टम लगाना पड़ेगा। टेलीकॉलिंग अपॉइंटमेंट का सिस्टम कैसे बना सकते हैं? टेलीकॉलिंग की 100 टेक्निक की और 100 स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। एक स्क्रिप्ट के ऊपर आप एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, उसका सिस्टम कैसे बन सकता है? अपॉइंटमेंट लेने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का सिस्टम कैसे बन सकता है? प्रेजेंटेशन का सिस्टम आप कैसे बना सकते हैं? सर्विसिंग का सिस्टम आप कैसे बना सकते हैं? फॉलोअप का सिस्टम कैसे बना सकते हैं? आपके बगैर सर्विसिंग हो जाए, आपके बगैर फॉलोअप हो जाए, आपके बगैर रिपीट एंड रेफरल बिजनेस हो जाए। आपका काम दो ही होना चाहिए, नए लोग कैसे आएंगे और उनको प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाएगा। इसके अलावा सारा काम अगर आपका सिस्टम के साथ हो गया, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग और क्लोजिंग से लेके सर्विसिंग, क्या लगता है, काम आपका आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्या लगता है? आज हम सब कुछ काम आप ही कर रहे हैं। ये सारा काम आज आप, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग, क्लोजिंग से लेके सर्विसिंग, सारा काम आप ही कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए अगर आपका सिस्टम लग गया, ऑलमोस्ट आप जो भी आज काम कर रहे हैं 50 to 60% काम अगर आपका हल्का हो गया, नो डाउट एक दिन में नहीं होगा। काम करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ लगाना पड़ेगा, लोगों को लगाना पड़ेगा, पैसे को लगाना पड़ेगा, सिस्टम को लगाना पड़ेगा। लेकिन आप जरा सोचिए, 50 to 60% काम अगर आपका हल्का हो गया, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपका फॉलोअप सिस्टम कर रही है, आपका सर्विसिंग सिस्टम कर रही है, आपका मार्केटिंग सिस्टम कर रही है, आपका प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम कर रही है, टेलीकॉलिंग के लिए भी आपने स्टाफ रख लिया, तो अभी आप बड़ा काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बस यही है दोस्तों, शुरुआत में सारा काम आपको करना है। एक बार आपको समझ में आ गया, एक बार सिस्टम आपने बिठा लिया, सिस्टम को आपने सेट कर लिया, वही काम आपको क्या करना है? डेलीगेट करना है। वहां पे आपको सिस्टम को लगाना है, वहां पे आपको लोगों को लगाना है, वहां पे आपको जहां पे होता है पैसे को लगाना है, पैसे को डेलीगेट करना है, पैसे को मतलब पैसा देना है उनको, है ना, डेलीगेट करना है और काम करवाना है। ओला और उबेर वाले ने यही तो किया ना भैया। बहुत सारे ड्राइवर है जिन्होंने टैक्सी छोड़ के ओला चलाना चालू किया। ओला का सिस्टम समझ में आ गया, एक गाड़ी उसने लिया, एक गाड़ी का सिस्टम समझ में आ गया, एसी में बैठ के, ग्राहक का कोई टेंशन नहीं, मार्केटिंग का कोई टेंशन नहीं, ग्राहक ऑटोमेटिकली आते हैं, फोन के ऊपर लीड आ जाती है, कस्टमर आ जाते हैं। उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी की जगह पे दोस्तों 4 गाड़ी ले लिया। और आज जहां पे वो 10 महीने का 50 रुपया कमाते थे, आज वो 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। क्या किया? जो सिस्टम था उसी को मल्टीप्लाई किया, वहां पे सिस्टम डाला, वहां पे लोगों को रखा, 4 ड्राइवर रख दिए, 4 सिस्टम लगा दिए, और दोस्तों बिजनेस को 10x किया। और आपके बिजनेस में दोस्तों यही तो करना है। जो आज आप कर रहे हैं, जो आज आप कर रहे हैं, उसको ही डुप्लीकेट करना है। आज आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए टीम को तैयार करना है, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए सिस्टम को लगाना है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो मैंने आपको सिस्टम देता हूं उसको लगाना है। आज आप कॉलिंग कर रहे हैं, आज आप कॉलिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद में आपकी टीम को कॉलिंग को लगाना है, टेलीकॉलर को कॉलिंग को लगाना है। एक बार आप समझ गए बात कैसा करना है, समझ में गए, आपका स्क्रिप्ट रेडी हो गया, वही चीजों को तो आपको कॉपी पेस्ट करना है। आज आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर आपने प्रेजेंटेशन का एक रेडीमेड स्क्रिप्ट बना दिया, एक ऑर्गेनाइज सेल प्रेजेंटेशन का स्क्रिप्ट बना दिया, वही प्रेजेंटेशन आप देंगे, आपकी टीम देगी, आपका स्टाफ देगा, आपके लोग देंगे। दोस्तों, अगर मुझे आप पूछेंगे ना, सर आपने क्या किया, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, मैंने यही किया। जो पहले मैंने किया, मैंने प्रैक्टिस किया, मेरा आदत लगा दिया, धीरे धीरे एक एक चीज को मेरे रिप्लेस करते गया। आज के दौर में दोस्तों मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, ना मैं कॉलिंग करता हूं, ना मैं सेल्स करता हूं। फिर आप क्या करते हैं सर, बताऊंगा कभी। तो दोस्तों आज कुछ करने की जरूरत नहीं है, और बिजनेस दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में ग्रो हो रहा है, इनकम मल्टीप्लिकेशन में ग्रो हो रहा है। एक नहीं तो 6 प्रकार के अलग अलग बिजनेसेस है। तो दोस्तों पहले आपको करना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट दैट।
शुरुआत का दौर यही होता है कि पहले हमें समझना चाहिए क्या करना है, उसके बाद में हम स्टाफ को रख सकते हैं। नहीं तो बहुत बार गलती लोग क्या करते हैं मालूम है, खुद तो किया नहीं कभी, स्टाफ को रखते हैं, स्टाफ करेगा। अरे तू नहीं कर पा रहा है तो स्टाफ कैसे करेगा। शुरुआत में जो मैं आपको बोल रहा हूं, दिन का 1 घंटा आप पहला कीजिए। आपको समझ में आ गई क्या सवाल आते हैं, क्या कस्टमर पूछता है, क्या प्रोस्पेक्ट पूछता है, क्या बोलता है, क्या बताना है, आपको समझ में आ गया। तो वही जवाब आपको, उसके बाद वही क्वेश्चन आपका स्टाफ आपको पूछेगा, आप उसको अच्छे से जवाब दे पाएंगे अगर आपने खुद ने किया है। ओके। तो यस, हाउ कैन मैन मनी एंड सिस्टम वर्क फॉर यू, ये आपको सीखना होगा अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, देखिए मेरा मानना है 100 साल जीने के लिए 100 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। 100 साल जीने के लिए 100 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल पैशन के साथ कुछ ऐसा काम कीजिए कि 100 साल तक की दुनिया आपको याद रखेगी। कितने लोग रेडी है 5 साल देने के लिए? नो डाउट, चलो 5 साल छोड़ो, 1 साल देने के लिए कितने लोग रेडी है? कितने लोग कमिटमेंट करें? देखो बहुत सारे, ये मैं क्यों पूछ रहा हूं मालूम है, ये सवाल नॉर्मली मैं वेबिनार में पूछता हूं, क्योंकि वेबिनार में लोग मुझे जानते नहीं है, सिस्टम भी पता नहीं होता है। लेकिन आप तो अभी मेरे कम्युनिटी मेंबर बन चुके हैं, आप क्या है मेरे कम्युनिटी मेंबर बन चुके हैं, और मुझे लगता है कि अभी तो आपकी इसकी क्लैरिटी आ चुकी होगी मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो कितने लोग मुझे कमिटमेंट कर रहे हैं, कम से कम 1 साल मुझे चाहिए आपका, और इतना ही आसान तरीके से काम करना है, बहुत मेहनत नहीं करनी है। मैं बोलता हूं ना, दिन के 3 घंटे अगर आप काम करते हैं ना फोकस अवर्स के साथ, काफी है। बाकी टाइम आप एंजॉय कर लीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए, समाज को टाइम दीजिए। 3 घंटा, लेकिन फोकस के साथ। मैंने भैया 5 ही साल काम किया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब झूठ बोलना सवाल ही नहीं आता है, आप तो मुझे देख ही रहे अच्छी तरह से। दोस्तों मैंने 5 ही साल काम किया, 5 ही साल काम किया। लेकिन ऐसा काम किया जो लोग, बहुत सारे लोग 2 20 20 साल में काम नहीं कर पाते हैं। एमडीआईटी से लेकर टीयूटी तक का सफर कंप्लीट हुआ, और आज दोस्तों लोग काम कर रहे हैं, पैसा काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। नो डाउट अबाउट दैट कि पहला आपको शुरुआत आपको ही करना पड़ेगा। ओके, क्या आप तैयार है? मुझे 1 साल का कमिटमेंट देने के लिए तैयार है? 1 साल में आपको क्या करना है? बेसिक चीज, माइंड रिचुअल, सुबह का रिचुअल कंपलसरी अटेंड करना है, टू डू लिस्ट रेडी बनाना है, और दिन भर में आपको 3 घंटे फोकस अवर्स, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 1 घंटे का, लेकिन धीरे धीरे इसको 1 घंटे का 2 घंटा 3 घंटा करेंगे। तो 3 घंटा आपको काम करना है। कितने लोग मुझे कमिटमेंट कर रहे हैं 1 साल देंगे? 1 साल के बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है। 1 साल, उसके दौरान सिस्टम कैसे, अच्छा आपको मैं गुड न्यूज देना चाहता हूं, मंडे ट्यूसडे वेनसडे 3 दिन में हम हमारे बिजनेस को सिस्टम से कैसे रन किया जाएगा, इसके ऊपर भी हम काम करने वाले हैं। आपके बिजनेस को सिस्टम से कैसे रन किया जाएगा, आपके बिजनेस में जो मैंने बताया ना 50 to 60% काम आपके बगैर कैसे होगा, वो सिस्टम भी मैं आपको देने वाला हूं। मैं मेरे बिजनेस में वो सिस्टम क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, वो सिस्टम भी मैं आपको देने वाला हूं। कितने लोग रेडी है सिस्टम को लेने के लिए? वहां पे आप लाइव रहेंगे, और वहीं से आपका सारा एक्टिविटी लोग, ऑलमोस्ट आपके बिजनेस का मैं अभी बोल सकता हूं कि वो आने वाले 3 दिन के अंदर ही आपकी ऑलमोस्ट 20 to 30% काम आपका ऑटोमेशन में होना चालू हो जाएगा। पीडी एक्टिविटी आपकी ऑटोमेशन में होना चालू हो जाएगी। मेरा वो लाइव सिस्टम मैं आपको देने वाला हूं, 5 दिन का मैं ट्रायल भी आपको देने वाला हूं, जहां पे, यस, यस, कितने लोग कमिटेड है, कमिटमेंट देने के लिए मुझे तैयार है? मंडे ट्यूसडे वेनसडे, 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेनसडे आपका रेडी टू यूज सिस्टम बन जाएगा, और वहीं पे आप आपका सिस्टम को स्टार्ट कर लेंगे, चालू करेंगे। आपका ऑलमोस्ट जो 50 to 60% ऑटो पायलट का मैं जो बात कर रहा हूं, आपका सारा काम यहाँ पे ऑटो पायलट पे हम कैसे जा सकता है, रेवेन्यू एक्टिविटी आपकी जो है उसके ऊपर आपको फोकस हो, और कमिटमेंट, यस, बाकी सारा काम आपका ऑटो पायलट पे कैसे जा सकता है। मंडे ट्यूसडे वेनसडे 3 दिन, यस। और वहां पे मैं अपॉर्चुनिटी भी देने वाला हूं आपको, कि आप अगर आपके मेंबरशिप को अपग्रेड करना चाहते हैं, ये सिस्टम अगर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए आप लेना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस के ऊपर आप लेना चाहते हैं, इस सिस्टम को अगर अपनाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको देने वाला हूं। वेरी गुड। तो मंडे ट्यूसडे वेनसडे आपको मुझे कमिटमेंट, कितने लोग कमिटेड है? आपको सभी को अपने ग्रुप में जाके चैट करना है कि आई एम कमिटेड टू बिजनेस ऑटो पायलट, ऑटो पायलट अवर बिजनेस, कमिटेड फॉर ऑटो पायलट, कमिटेड फॉर ऑटो पायलट, बिजनेस ऑटो पायलट, ग्रुप में जाके मैसेज करेंगे। यस। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, आपको जो है आपका रिफ्लेक्शन करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। आपको आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। जो हमने हमारा बिजनेस प्लान बनाया है,
हम सभी ने अपना जो बिजनेस प्लान बनाया है, उस बिजनेस प्लान के ऊपर आज हम कहाँ पे है, उस बिजनेस प्लान के ऊपर आज आप कहाँ पे है। यस, कितने लोगों का ये बिजनेस प्लान बन के रेडी हो चुका है? चार बॉक्स टाइप करेंगे यस और नो। कितने लोगों के पास अपना बिजनेस प्लान बन के रेडी हो चुका है? अच्छा, पहले सब लोग अपने ग्रुप में जाएंगे, सब लोग अपने ग्रुप में जाएंगे और वहां पे मैसेज टाइप करेंगे, आई एम रेडी फॉर बिजनेस ऑटो पायलट। सब लोग अपने ग्रुप में जाएंगे और टाइप करेंगे वहां पे, आई एम रेडी फॉर बिजनेस ऑटो पायलट, बिजनेस को ऑटो पायलट पे ले जाने के लिए मैं तैयार हूं। आपके लैंग्वेज में लिखिए जो भी आपको समझ में आ रहा है। ये वाला ग्रुप लॉक है, कौन सा ग्रुप वाला लिंक है लॉक है? मुझे लगता है मैंने सारे ग्रुप को तो ओपन करके रखा हुआ है अभी। अच्छा, पेड वाला ग्रुप लॉक है। यस, उनके एडमिन को मैसेज आप कर दीजिए, अगर आपका कोई ग्रुप लॉक है तो उनके एडमिन को आप जो है वो मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि मेरी तरफ से जो भी सारे ग्रुप्स है उनको मैंने ओपन करके रखा हुआ है। यस, तो उनके एडमिन को आप मैसेज डाल दीजिए। वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी गुड। हाँ, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, ओके। वहां पे हम हमारे बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेकिन का पूरा सिस्टम सेट करेंगे, और वहीं से आपके रेगुलर जो पीडी एक्टिविटी हो रेगुलर स्टार्ट कैसे हो सकती है उसके ऊपर हम पूरा काम करने वाले हैं। वेरी गुड, ओके। अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, आपको आपका जो है इंट्रोस्पेक्शन करना है, जो बहुत जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना, कि जो हमने प्लान किया है साल के शुरुआत प्लान कर लेते हैं लेकिन उसको फिर साल में भूल जाते हैं। तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है। सभी का अगर बिजनेस प्लान रेडी है, एग्जांपल के लिए मैंने आपने दिखा है, अगर हम 1 लाख रुपीज पर मंथ अगर अर्न करना चाहते हैं, तो आपका बिजनेस प्लान के मुताबिक आप चल रहे हैं क्या? अगर पूरे साल भर में अगर 1 लाख रुपीज पर मंथ मतलब 10 लाख रुपीज अगर हम अर्न करना चाहते हैं, 12 लाख रुपीज में अगर अर्न करना चाहता हूं, तो क्या उस हिसाब से मेरा मंथली एक्टिविटी हो रहा है, क्या उस हिसाब से मेरी वीकली एक्टिविटी हो रही है, और क्या उस हिसाब से मेरी डेली एक्टिविटी हो रही है क्या? इसको डिटेल में आपको कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे, 1 ईयर बिजनेस प्लान, उसमें आपको ये बहुत डिटेल में मिलेगा। यहाँ पे आपको आज जस्ट इंट्रोस्पेक्शन करना है, क्या इसके मुताबिक मेरा काम हो रहा है। अभी साल को भूल जाइए, साल में क्या अचीव करना है, महीने को भूल जाइए, 6 महीने को भूल जाइए। अभी आपको डिसाइड करना है इस वीक में मैं क्या कर रहा हूं और आज के दिन में मैं क्या कर रहा हूं। अगर मुझे एमडीआईटी करना है, महीने का 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। यस, अगर आपके बिजनेस में पीडी एक्टिविटी अगर रेगुलर हो रही है, सिस्टम के साथ हो रही है, तो डेली 10 लोगों को, आपको 12 लोगों को कॉल करना है, 3 लोगों के साथ फेस टू फेस मीटिंग करनी है, एक बंदे के साथ हमें क्लोज करना है। ये सिलसिला भी अगर आपने कंटिन्यू किया, 15 दिन भी अगर कंटिन्यू हुआ, तो भी आपका इस साल का एमडीआईटी हो सकता है। और इसलिए आपके पास एक प्लान होना जरूरी है कि मैं कौन से प्लान के साथ आगे बढ़ूंगा, मेरा प्लान क्या होगा। साल में अगर मुझे 12 लाख रुपया कमाना है, 20 लाख रुपया कमाना है, 50 लाख कमाना है, 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो फिर उसका मेरा 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 मेरे कंडीशन के हिसाब से, मेरे शॉर्ट के हिसाब से, मेरे कस्टमर के हिसाब से, मेरे टिकट साइज के हिसाब से मुझे क्या काम करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता है। अगर मेरा टिकट साइज 40,000 रुपीज पर मंथ का भी पॉलिसी अगर मैं बेचता हूँ, मेरा कन्वर्जन अगर 30% का है, दिन का 4 घंटा भी अगर मैं काम करता हूँ, और पूरे साल में अगर मैंने 10 महीने भी अगर काम किए, तो भी मेरा मेरा 12 लाख रुपए मतलब एमडीआईटी में कैसे अचीव कर सकता हूं। ओके, वेरी गुड। यस, 1 लाख रुपए मैं कमाना चाहता हूं, वेरी गुड। और 40,000 का भी अगर मेरा टिकट साइज है, 30% का कन्वर्जन भी है, 4 घंटा भी अगर मैं दिन में काम करता हूं, तो भी 10 महीना, पूरे साल भर में 2 घंटा में 2 महीने एंजॉय करूंगा, तो भी मेरा मिनिमम 1 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज पर एनम मैं कैसे अर्न कर सकता हूं। तो उस हिसाब से आपके पास जो है आपका बिजनेस प्लान होना चाहिए। क्योंकि जिसके पास कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं, कितने लोग एग्री करते हैं? जिसके पास कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। आपके पास ये लिखित स्वरूप में अगर होगा तो आप डायरेक्शन में बने रहेंगे, नहीं तो फिर आज सुन लिया कल भूल गए। ये आपके पास लिखित स्वरूप में चाहिए, इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, आपके नजर के सामने चाहिए, ताकि आप उसको आप बार बार रिवाइज कर सके, बार बार उसको आप देख सके, और उसके ऊपर डेली के एक्शन ले सके, डेली के एक्शन ले सके। ओके, वेरी गुड।
ओके। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं आशा करता हूं दो चीजों का कमिटमेंट मैंने आपको किया है। एक तो मेरा सैटरडे को जो मेरा कस्टमर के लिए सेशन होने जा रहा है, वहां पे मैं आपको ज्वाइन करने का अलाउ करने वाला हूं, उसको मैं आपको इनवाइट करने वाला हूं। उसको आपको ज्वाइन करना है, उसका छोटा सा फॉर्मेलिटी होगा, उसको कंप्लीट करना है, फॉर्म भर के आपको आना पड़ेगा ताकि आपके साथ लिंक शेयर किया जाए। और दूसरी आपके लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मैं आपको देने देने जा रहा हूं, वो है गोल्ड मेंबरशिप में आपको आने का अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं, जहां पे आप आपके बिजनेस को ऑटो पायलट पे कैसे लेके जा सकते हैं। ओके, ऑटो पायलट पे कैसे लेके जा सकते हैं, उसके लिए 3 दिन का हमारा स्पेशल सेशन होगा, जहां पे आपके बिजनेस को ऑन द स्पॉट ऑटो पायलट पे लेके जाया जाएगा। मतलब उसी 3 दिन में आपके पूरे सेटअप हम रेडी करेंगे, आपके पूरे सेटअप हम रेडी करेंगे, जहां पे आपके ऑलमोस्ट सारे एक्टिविटी, मार्केटिंग के सारे एक्टिविटी, प्रोस्पेक्टिंग के सारे एक्टिविटी आप जो है ऑटो पायलट पे लेके जाएंगे। ओके, वेरी गुड। तो मिलते हैं दोस्तों। यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, ये दोनों चीजों को आपको प्रेजेंटली मेंटेन करना है। जो लोग प्रेजेंटली मेंटेन करेंगे उन्हीं के साथ वो चीजें शेयर होगी। ओके, यस, अलग जगह पे आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहां पे सारा चीजों का आपको लिंक मिलते जाएगा। नेक्स्ट थिंग दोस्तों, यस, आज का अगर कंक्लूजन का बात किया जाए दोस्तों, जो सीखते हैं वो बढ़ते हैं, लेकिन जो सिखाते हैं वो नेतृत्व करते हैं। कितने लोग अग्री करते हैं? जो सीखते हैं वो बढ़ते हैं, मत नो डाउट, आप सीखेंगे तो बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको लीडरशिप करना है, अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे काम करना है, लीडरशिप मॉडल पे काम करना है, तो दोस्तों आपको लोगों को सिखाना होगा, आपको लोगों को कम्युनिटी मॉडल पे काम करना पड़ेगा, आपके कस्टमर का कम्युनिटी बनाना पड़ेगा। यस, तो आपको लीडरशिप मॉडल पे हमें काम करना पड़ेगा। ओके, और लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, आपको इंश्योरेंस एडवाइजर से लेके फाइनेंशियल कोच आपको बनना है, और आपके कस्टमर के लिए आपको एक मार्गदर्शक और कोच के रोल में आपको आपका काम बढ़ाना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ सिंपल आज हम यही पे एंड करेंगे। और या, सो थैंक यू वेरी मच। यस, तो फंटास्टिक, फिर एक बार मैं गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज का हमने जो टास्क लिया हुआ है, आज का हमने जो टास्क लिया हुआ है कि 1 घंटा हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, और आपका उसका जो रिजल्ट है शाम को हमारे ग्रुप में आप शेयर करेंगे। शाम को 7 बजे के बाद ग्रुप हमारा ओपन होगा, तो वहां पे आप आपका उसका शेयरिंग भी आप कर सकते हैं। 2 एक्टिविटीज के लिए रेडी हो जाइए। मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, 3 दिन हमारा जो है ऑटो पायलट का सेशन होगा। ऑटो पायलट का सेशन होगा जहां पे आपके बिजनेस को ऑटो पायलट लेके आने के लिए हम वहां पे काम करेंगे। और सैटरडे को शाम को जो है, कमिंग सैटरडे को शाम को जो है, मतलब कल परसों, हमारा जो है कस्टमर के लिए जो हमारा सेशन होने जा रहा है, जहां पे या किस तरह से आप फाइनेंशियल कोच बन सकते हो और आपका रोल क्या हो सकता है, उसके बारे में आपको मार्गदर्शन मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ दोस्तों, नई अचीवमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत फिर एक बार सभी कामनाएं। आपका बहुत बड़ा रोल हम मेरे भी जीवन में रहा है दोस्तों, मैं कोई ट्रेनर मोटिवेटर नहीं हूं, आप सभी से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। तो आपका प्यार हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। या सेशन को हम यही पे एंड करते हैं। आपका फीडबैक आज के सेशन का ग्रुप में जरूर दीजिए, कैसा आपको लगा प्रोग्राम को जरूर दीजिए, और क्या आप कमिटेड है दो प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, वो भी मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच, बाय।